जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए। ऑल गुड। अभी ऐसे भी चर्चा करेंगे। अभी तो म्यूट करना जरूरी था। वेरी गुड इवनिंग जी। वेरी गुड इवनिंग। राजकुमार जी। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। खुश जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हेलो जी। चलिए। एक दो मिनट गपशप कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं, ताकि जो लेट वाले हैं वो भी आ जाएंगे। राम राम जी। राम राम जी। रुद्र शारदा जी। नमस्कार। हम्म। और अनिता जी कैसे? কেমন আছে? भालो। अलग अलग स्टेट वाले स्टूडेंट होते हैं ना, तो अलग अलग भाषाएं सुनने को मिलती है ना। अभी भारत में लगभग लगभग ये तो खुशी की बात है। ऐसा कोई, नमस्कार जी उर्मिला जी, ऐसा भारत में अभी लगभग कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे मतलब स्टूडेंट या क्लाइंट नहीं है। ये चलो अच्छी बात है, इसमें सुनने को बहुत मिलता है। अच्छा 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 अच्छा। विवेक जी नमस्कार। अच्छे जी। बढ़िया जी। आज वो आए नहीं क्या मेरे एक, हमारे स्टूडेंट में से है, उन्हें हिंदी नहीं बोलनी आती, मतलब उन्हें पंजाबी बोलनी आती है और हिंदी समझ आती है बस। तो और मैं पंजाबी बोल नहीं सकता, समझ सकता हूँ बस। तो ऐसे हमारा क्लास में वो भी कभी कभी चलता है। सर उमंग तनेजा जो के सॉल क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता जी वैभव शर्मा जी। केस सॉल्व नहीं हुआ, केस तो चल रहा है यार। केस कैसे सॉल्व हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? केस वेस ऐसे सॉल्व नहीं होते। शुरू करें? सर आज हम लोग यहाँ जी सिखाते हैं ना, मृणाल जी सिखाते ही हैं। यहाँ बहुतों को सिखाया है न्यूमरोलॉजी। हर हर महादेव जी। चलिए अब शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम फैमिली से भी है। क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेंगे यार। सर रील्स देख के आया हूँ। रील्स वाले काफी रहेंगे। ऐसा नहीं है ज्योति जी। न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं जी, पढ़ाते हैं। आज काफी जने रहेंगे। रील्स देख के भी रहेंगे, ऐसे भी रहेंगे। रिकॉर्डिंग डाल देंगे, ऐसे ही सीख जाओगे। स्टार्ट कर दो सर। हर हर महादेव जी। नंबर दिए हुए है ना, एक व्हाट्सअप ही करना होता है बस। बाकी तो सब आपसे सामने से कॉल आ जाएगा। चलिए। मजा आ रहा है? शुरू करें? राम राम जी। थैंक यू थैंक यू। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद में गपशप करेंगे। ठीक है। चलिए। सबसे पहले अपन समझते हैं कि पामिस्ट्री की मतलब इंपॉर्टेंस या जरूरत क्या। ठीक है ना। ऐसा क्यों अपने को, मतलब मैंने आप में से बहुतों को एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाई है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई है, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाई है। ठीक है ना। तो अपन लोगों ने, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है उन्होंने क्लब मेथड सीखा है, यानी कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को जोड़ के भी प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। अब अपने पास में, जब आप प्रोफेशनली करते हैं, हालांकि मेथड अपना बड़ा कोई खराब नहीं है, एकदम तगड़ा मेथड है।
कई चीजें ऐसी है जो आपको पता है, जैसे मैं तो खुद लाइव में भी सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ही प्रिडिक्शन करता ही हूँ। कम से कम 50-100 रीलें तो इंस्टा पे पड़ी होगी मेरी। लेकिन कई बार आपको जैसे क्वेश्चन आता है कि मान लो आया कि आज जैसे है कि 24 अगस्त को रात को 12:03 पे जन्म हुआ है। 24 अगस्त 1991, रात को 12 बजे 3 मिनट, वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा देखते ही। अब ये 23 है या 24, है ना। दिमाग तो एक बार दिमाग तो चलता ही है, ये है क्या, सीधी सी बात है। पहले तो 23 है या 24। दूसरा लफड़ा ये आ जाता है अपने पास में कि अब बर्थ डिटेल लगभग लगभग सबका टाइम करेक्ट नहीं आ सकता। मान के चलते हैं अपन, पॉसिबल नहीं होता। कई बार तो क्लाइंट खुद बता देते हैं, तब तो मजा आ जाता है। वो कहता है भाई यहाँ घंटे 2 घंटे में है। मैंने 1 हफ्ते तक का भी किया है, हमारे स्टूडेंट्स में से किया है। ठीक है ना। वैभव जी, पामिस्ट्री का मैं कर लूंगा लास्ट में, अभी प्लीज मैसेज ना करिए, मैं म्यूट कर दूंगा इसमें से फिर चैट में, अभी कुछ ना करिए। अब एक आधा किया है मैंने अपने स्टूडेंट्स में से भी, वो ये श्योर थी कि मेरा टाइम सही है, बट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, 21 से लेके 30 के बीच में है। अब उनमें 2-3 बड़े इवेंट भी हुए थे, लिटिगेशन वगैरह, तो उसको पकड़ते हुए डेट पे गए। टाइम उनका सही था तो बिल्कुल सटीक बैठ भी गया। तो जो भी मैरिटल स्टेटस या कहते हैं छोटी मोटी जो भी इवेंट थे वो पकड़ लिया। अब मान लो मेरा जैसे टाइम है कि भाई मैं आपको बोलूं भाई 21 मार्च 1988 को मेरा जन्म हुआ है। अगर मैं आपको मेरा जो टाइम है 10:30 के बजाय मैं आपको बोल दूं कि देखो 2-3 बजे के आसपास होगा, अब आप पूरी जान लगा दो, होना कुछ है नहीं, है ना। क्या होगा। या फिर मान लो कि मैंने आपको 21 मार्च बोला था, गलती से कोई डॉक्यूमेंट्स में, जब पुराने टाइम में होते थे ना, 70 में 80 में 60 में जिनका जन्म हुआ है, तो वहां कहीं डॉक्यूमेंटेशन में चूक रहती थी। मतलब चाइल्ड बर्थ भी ज्यादा हो रहे थे, 8-10 बच्चे हैं घर में, एक आधे का इधर उधर हो गया। जन्म पत्री बनवाएंगे तो डिस्काउंट में बनवा लेते थे कि दादा बनवाते थे, पोते पोतिया 10-20 एक साथ हो जाए, फिर सबकी एक साथ ही बना देंगे। लिख के रख लेते थे डायरी में। खुद के 4 बेटे हैं, पता है 4-4 बच्चे तो सबके हो ही जाएंगे, वो भी रहता था। अब उसमें क्या किसने बताया क्या चला। अब वो कहते हैं नहीं जी, सामने वाले क्लाइंट में कई बार जैसे नहीं मैच होता तो हम कहते भी है कि भाई मैच नहीं हो रहा है, तो टाइम में संशोधन हो सकता है। तो समझदार आदमी तो कहते हैं जी हो सकता है पुराना टाइम का है। कई ऐसे भी आ जाते हैं दिमाग से कि जी आप कैसे कह सकते हो, हमारे पिताजी ने लिखवाया है, तुमको हमारे बाप से ज्यादा पता है क्या। अब क्या करें भाई, नहीं मैच हो रहा तो। अगर मान लो जैसे मेरा 21 मार्च 88 है, अगर मैं इसको 31 मार्च 88 कर दूं, तो इस जन्म में आप में से किसी से, मेरे से भी, या गुरुजी से भी, मेरे कोई भी आ जाए, मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता। पक्का है ना। पक्का है ये तो। या 21 मार्च के बजाय जैसे अगर मैंने गलती से यहाँ पे ये कर दिया है, बाकी टाइम वाइम सही दे दिया, तो ना डेट ऑफ बर्थ मैच होगी, मतलब ना न्यूमरोलॉजी है ना एस्ट्रोलॉजी, कुछ मैच नहीं होना है, चाहे जिंदगी भर खप जाओ, है ना। तो सबसे ज्यादा मतलब एक मामला यहाँ अटक जाता है कि भाई अपने पास में टाइम है ही नहीं करेक्ट, अब कहाँ जाए। होता ही है ऐसा। कई बार आप कुंडली देख रहे होंगे, मैं इसको एक एग्जाम्पल के लिए भी शेयर कर देता हूँ। जैसे मेरे पास एक आया था मामला, उसमें वो शेयर कर देता हूँ मैं आपको। मैं जैसे अपन लोगों ने मर्डर और लिटिगेशन के लिए, गुस्से के लिए ये दिया कॉम्बिनेशन। अब मेरे पास आया एक केस जैसे, तो अब उसमें है ही नहीं, बट सामने वाला खुद बता रहा है कि मेरे हाथ से मर्डर हुआ है। अब जब उसने बताया तब मैंने क्या किया, उसका जो टाइम था उसको 15-20-25 मिनट पीछे करके देखा, तो उसमें 5 प्लेनेट में आ गया, 7-8-12 आ गया।
अब जब आप मेरे पास आए हैं कंसल्टेशन के लिए, तो मैं ये क्यों मान के चलूं कि आपका टाइम सही नहीं है? पंगा है ना? ये तो पंगा है ही। पामिस्ट्री जो है ना, ये एस्ट्रोलॉजी में एक और चीज होती है कि आपके पास में जुड़वा आते हैं। अब जुड़वा में क्या होता है कि सबसे ज्यादा फंसते हैं अपन लोग, है ना? सबसे ज्यादा जुड़वा में फंसेंगे। जैसे मान लो दो सगे भाई है, करेक्ट। अब उनमें से मेरे पास तो आते हैं, मैंने पत्रिया देखी है तो मेरे पास तो आते हैं कि भाई मैं छोटा भाई हूँ, मेरे से 5 मिनट बड़े बड़े भाई है। उन्होंने जिंदगी भर मतलब बिजनेस किया और बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस किया है, और मैंने जिंदगी भर बैंकर हूँ, नौकरी की है। बोला पैसे हम दोनों के पास है। वो बैठेगा न्यूमरोलॉजी से जो अपन ने लिया ना, 188 वगैरह सब कुछ बैठ रहा है, सब कुछ भी दोनों में ही बैठ रहा है, दोनों फकीर नहीं है कोई भी। अब बोला कि वो मेरे से बट पैसे में बहुत ऊपर है। अब बर्थ टाइम का पूछा, वो 5-7 मिनट का ही फर्क बता रहे हैं। बहुत कोई विशेष चेंज नहीं आया। कई बार आ भी जाता है 6-7 दोनों आ गया था, एक में केवल 6 आ रहा था नाड़ी में। अब वो ये पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल। कई बार टाइम क्लाइंट को खुद ही नहीं पता, कि मुझे पता ही नहीं है कि क्लाइंट का क्या है क्या नहीं है। अब हम बोले तो बोले क्या उसको। हाथ में क्या होता है कि एक खासियत है, हमारे प्रिंट्स, है ना, फिंगर प्रिंट्स जो होते हैं, ये यूनिक आइडेंटिटी है भगवान की बनाई हुई। ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब बन जाता है, और ये किसी का किसी से नहीं मैच करता, ये पक्का है। आंखों का रेटिना और हाथों के प्रिंट, ये कभी कभी भी किसी का एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। ये पक्कम पक्की बात है। इसमें आप मतलब पक्का कह सकते हैं, श्योर होके। तो एक तो ये चीज बिल्कुल अलग कर देती है, चाहे वो जुड़वा ही हो। जैसे इंस्टा पे एक बार अपने तो चलता रहता है ना खटपट, तो एक आ गया भाई, वो कह रहा है कि मैं डेट ऑफ बर्थ से बता दूंगा कि तलाक होगा या नहीं होगा। मैं कहा प्रभु संभव नहीं है, समझो इस बात को। एक डेट में, जब डेट ऑफ बर्थ में अगर अपन लेंगे तो पूरी डेट ऑफ बर्थ में सबका लिटिगेशन या तलाक बोल देना बहुत मुश्किल काम होता है। इंडिया में देख लो, पूरे वर्ल्ड में देख लो, यहाँ 4 लाख बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं पर डे, 390 से 410 के बीच में। इंडिया में 60-65 हजार बच्चे रोज हो रहे हैं। ठीक है। अब ये तो संभव ही नहीं है कि हम ये कह दें कि ये सब जेल चले जाएंगे इस तारीख को पैदा होने वाले, होता ही नहीं है। वो जिद कर रहा था। फिर मैंने, जैसा सवाल होता है वैसा सवाल रख दिया। मैंने कहा मान ले कि जुड़वा भाई बहन है, एक भाई एक बहन है, तो दोनों की शादी वैसे अलग अलग टाइम होता है, तो मैंने कहा जब बहन प्रेग्नेंट होगी तो क्या भाई भी प्रेग्नेंट हो जाएगा? ये भी बता दे। संभव नहीं है, है ना? सवाल ही ऐसा ही रखा मैंने। फिर वो मेरे से भी थोड़ा था। उसने कहा भैया हाथ अगर दोनों कट जाए तो क्या करे? तो मैंने कहा हाथ मत काट, मेरे पास तो वैसे आज तक कंसल्टेशन में नहीं आया कोई जिसके हाथ कटे हुए हो। मैंने कहा तू गर्दन ही काट दे ताकि लफड़ा ही मिट जाए। है ना, फालतू देखना ही नहीं पड़ेगा, गर्दन कट जाएगी तो लफड़ा ही नहीं रहेगा। तब उसका कुतर्क का कोई जवाब नहीं है अपने पास में। एक, आप लोगों को बैकग्राउंड पता करने में बड़ी दिक्कत आएगी। आदमी कौन सी औकात का आदमी है ये नहीं पता चलेगा, कुंडली से बड़ा मुश्किल आता है। निम्नोलॉजी, इवन निम्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों ऐड कर ली, है ना? बैकग्राउंड पता करने में मुश्किल आती है। कारण, मान लो सेम एक बेबी नंबर 1, ये बेबी नंबर 2, ये दोनों बच्चे सेम डेट और टाइम को सेम है। एक बच्चा मान लो साउथ मुंबई में या साउथ दिल्ली में कहीं पैदा हुआ, या गुड़गांव में पैदा हो गया है। एक बच्चा हमारे पास में यहाँ जैसलमेर के पास में किसी गांव में हुआ है, बहुत अंदरूनी गांव में। सेम टाइम है ना, सिर्फ प्लेस चेंज हुआ है। ऑलमोस्ट पत्री सेम बन जाएगी। करेक्ट। ये तो बात पक्की है ना? अब ये सिटी में है, ये विलेज में है।
ये जो बच्चा है, ये भी अच्छे घर में पैदा हुआ है, ये भी अच्छे घर में पैदा हुआ है, मान लेते हैं, मतलब अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। इसको जब गर्मी लगेगी ना, तो ये यूरोप जाएगा। यही होगा। ये हो सकता है हिमाचल प्रदेश तक चला जाए, शिमला में गर्मी लग रही है इसको। फर्क आएगा। इसको जो माहौल मिलेगा, ये रोज नए नए माहौल बनते हुए देखेगा अपने आसपास में, है ना। वो पैदा ही ऐसी जगह पे हुआ है। इसको क्या कहते हैं वहां पे, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल रहा होगा, ये रोज नई नई कारें देख रहा है आसपास में, कि फलाने जो है ना, चड्डा अंकल ने तो मर्सिडीज ले ली, आगे मल्होत्रा जी ने कुछ और ले ली, है ना, कपूर साहब ने और ले ली। अब इस गांव में, जिस गांव में वो पैदा हुआ है, वहां पे टूटी हुई सड़क है, टूटी हुई मतलब बसें चलती है। इसके पास भी हो सकता है खेत वगैरह, खलिहान वगैरह सब कुछ हो, लेकिन इसको देखने को नहीं मिल रहा। ब्रॉड नहीं हो पाएगा मामला। इसको पकड़ने में अपने को मजा आता है। एक क्वेश्चन और रहते हैं आप लोगों के, कई बार आते हैं, जो इसमें से संभव नहीं हो पाते हैं, कि मान आदमी कभी जिंदगी में नहीं कमाएगा, कभी नहीं कमाएगा। दो इक्वली, दो लोग ऐसे हैं मान लो, एक बिल्कुल नहीं कमा रहा है, तो वो बिल्कुल भूखे मरने की हालत में है, मतलब उसको बिल्कुल गाली पड़ती है, पैसा रोटी आती है। एक ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां बिल्कुल नहीं कमा रहा है, दोनों लोग हैं, लेकिन वो घूमेगा मर्सिडीज में। मतलब इसको मतलब है ना, संक्षेप में कह सकते हैं, बाप का माल। मतलब है ना, आपकी पेरेंटिंग कैसी हो रही है नहीं बताई जा सकती, पथरी में बड़ा दिक्कत आती है। हाथ देख के पता चल जाता है मेरे को कि इसके बाप के पास पैसे हैं, मतलब ये लोअर बैकग्राउंड का नहीं है, पथरी से मुश्किल होती है ना। ये दोनों बच्चों के हाथ अगर देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि भाई ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है। इसको एसी में जब 25 एसी चलेगा ना, 25 डिग्री, तब भी इसको गर्मी लगेगी, उसको तेज चाहिए एसी। ये सिटी बस में चला जाएगा। करेक्ट। जो आदत है उसको देखने की। अब एक जैसे मेरे पास में हाथ आया, मे भी टाइम गलत भी हो सकता है, क्योंकि सामने वाला मेरे सामने है। मान लो ये ग्रिड था, 5 8 8 और 4, ये है, डेस्टिनी 4 है। ऑलमोस्ट दशाएं सारी अच्छी आएगी इसको, न्यूमरोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में इसके सब सारे प्लैनेट, ऑल प्लैनेट्स आर शोइंग 5 8 12 और 10 11। राहु केतु के सब लॉर्ड और नक्षत्र है। मतलब एस्ट्रोलॉजी ठीक है, यहाँ इसको सारी दशाएं देख लो ना, ये ऑलमोस्ट सारी बढ़िया है। ठीक है। अब यहाँ मैं फंस गया, अब मैं इसको टाइम दूं बार बार, कि भाई तेरे टाइम अच्छा आ जाएगा, मैं फंस गया यहाँ पे। वो वेट कर रहा है कि भाई क्या होगा, मैं भी जवाब दे ना पाऊं। इसका जवाब मेरे को पामिस्ट्री में मिला। मतलब इसकी मेंटल कंडीशन खराब हो चुकी है, हो सकता है ये गलत हो। अब मैं जिद नहीं सकता ना, 45 साल पुराना जन्म है इनका, 45 46 47 साल की उम्र हो गई। अब मैं उनको जिद करूं कि तुम्हारा टाइम सही नहीं है, करेक्शन करूं, जो भी करूं। अब वो, अच्छा, वो बिल्कुल हाथ वैसा है, ग्रामीण परिवेश है, गांव का जन्म है, वो सब ठीक है। एक बड़ा इवेंट था 2014 15 से, मतलब 34 35 साल की उम्र में, उसके बाद इस आदमी ने काम नहीं किया कभी भी, एकदम फ्री। मतलब ये काम नहीं कर रहा है। अब आप पूछेंगे घर कैसे चल रहा है, वो इसका हाथ बता रहा है कि भाई इसके पापा, इसको परिवार सपोर्ट करता है और उससे रोटी खा रहा है वो, बट काम नहीं है, और आगे भी नहीं करेगा।
जब तक जिएगा। ये प्रिडिक्शन हम यहाँ से नहीं कर सकते, वहां से कर सकता हूँ कि ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक काम नहीं करेगा। अब ये मतलब एक बहुत ही अलग टाइप की चीज हो गई कि भाई अब ये प्रिडिक्शन यहाँ से नहीं हो सकता। यहाँ आता रहेगा बार बार, वन भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, सब आते रहेंगे। अब ये काम नहीं करेगा। इसका हाथ मना कर रहा है। उसकी रीजन जरूर आया पामिस्ट्री में कि भाई इसका जो है ना दिमाग खराब हो चुका है, वो पकड़ में आ गया और वो अब लाइफ लॉन्ग सही नहीं होगा। ये इसका रीजन है। तो जब मैंने पढ़ा ना, मैंने उमंग सर से भी पढ़ा पामिस्ट्री, मैंने 4-5 जगह अलग अलग जगह से पढ़ा। तो अपन थोड़े प्रैक्टिकल ज्यादा है ना, तो अपन ने हाथ रख दिया था ये वाला। तो मेरे को एक्यूरेट आंसर आ गया था। भाई 80 के आसपास का जन्म है उनका, भाई 2014 मतलब 34-35 की उम्र के बाद में अब ये काम नहीं करेंगे। मतलब दिस पर्सन इज मेंटली रिटायर्ड। अच्छा, मैं तो शौक था, तो मैं ढूंढ के लाया उसका हाथ जाके, देखूं तो सही है क्या। मतलब क्योंकि प्रोटेक्शन अपना फेल हो रहा था, तो अपने को वो भी रहता है कि भाई कुछ पकड़ पाए। तो वहां पे इन्होंने बताया भाई दिस पर्सन इज मेंटली रिटायर्ड, अभी ये निपट गया। तो मैंने कहा रियोटी मतलब क्या होगा, है ही नहीं, लाखों का कर्जा है आदमी पे, क्या करेगा। तो बोला नहीं, मतलब वो फैमिली से रोटी बोटी मिल जाएगी। ये एक खास बात हो गई कि परिवार पाल लेगा। अब वो अपन पतरी से ये मुमकिन नहीं। ये जो दिमाग खराब वाला है ना, ये थोड़ा विश्वास मुझे कम था, तो मैंने पता करवाया। मैंने कहा भाई पता करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। मतलब वाकई में, क्योंकि है ना भाई लॉन्ग टाइम से मैं टच में नहीं था आदमी के, तो ऐसे पता नहीं हो सकता। मैं कहा भाई पता कैसे करूं, तो उन्हीं के दोस्तों से पता किया। भाई आज कोई भी आ जाए, मतलब अमिता जी मेरे से भले ऐसी टच में है, मैं अभी कुछ साल बाद जाऊं, अब मैं अमिता जी से डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता कि आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, मतलब आप पागल तो नहीं हो गए। ये तो नहीं कहा जा सकता, है ना। ये पूछू कैसे कि आप पागल तो नहीं हो। तो वो चीज तो अपने को पता उसके दोस्तों से पता करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल आदमी तो ऐसे बात कर ही रहा है, मतलब। अब मैंने कहा इसका क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। फिर उसके मित्रों से बात की। अब जनरल वो अपने घर के सब काम वाम कर रहा है, मैं कंफ्यूजन में क्या यार पागल लग नहीं रहा है, अपने का हाथ भी इंडिकेट कर रहा है मेंटल कंडीशन खराब है। फिर कोई मित्रों में से पूछा किसी के, मतलब फ्रेंड में, तब उन्होंने कहा कि मतलब है ना ये काम वाम तो कुछ करते नहीं है। तो मैंने कहा ये इनका अड्डा क्या है, मिलता कहाँ है ये। तब बताया कि कोई मंदिर और ऐसी जगह चले जाते हैं पब्लिक जगह पे, और वहां जैसे औरतें निकल रही होती है तो एक दो बार जूते भी पड़ गए, मतलब टांग आगे निकाल देते हैं ताकि टच होके निकले तो थोड़ा आराम मिले इनको। तब मैंने कहा चलो अब मैं विश्वास है भाई अब इसकी दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है। भाई नॉर्मल आदमी तो ऐसे करेगा नहीं, मान लो मैं कर रहा हूँ, टच होके निकली थप्पड़ लगा देगी, तो वो बेइज्जती फील होती है। मैंने कहा यहाँ इंसल्ट फील नहीं हो रही, मतलब आदमी मेंटली हो गई गड़बड़। कई बार लंबे लफड़े होते हैं, मतलब वो एस्ट्रोलॉजी में भी दिखेंगे अपने को, एस्ट्रोनिमरो में दिखेंगे, दिख रहे होते हैं। वहां पकड़ में आया नहीं आया, यहाँ मेरे को पक्का आ गया। प्रिडिक्शन करना नहीं करना वो आपके ऊपर छोड़ूंगा। अब जैसे दिख गया मेरे को कि 25 साल का लड़का आया है और वो 25 साल आगे कुछ नहीं करेगा, अब मैं बोलूं क्या। आने वाले 25 साल वो कुछ नहीं करने वाला है। इसका जो मेन करियर का जो टाइम है ना वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो संघर्ष में चला जाएगा। 50 साल की उम्र तक भी वो आज भी झाड़ू लगा रहा है, बाद में भी झाड़ू ही लगाता रहेगा। ठीक है ना। एक जो लोअर आईक्यू वाले लोग होते हैं, जो लोअर कैटेगरी का काम कर सकते हैं, ठीक है ना, उनका भी आपको जल्दी पता चल जाएगा कि भाई ये आदमी कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। ये हाथ देखते ही पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा अपने को कि भाई ये तो गया। ये उसके लिए आपको बस एक झलक मारते ही समझ में आ जाएगा कि इसकी तो मतलब गई का, मतलब यहाँ अब आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आया था ऐसा हाथ,
उसका कलर वलर अगर आप देखोगे ना तो तंबाकू जैसा कलर होता है। और ये सारी लाइंस जो होती है ना, ऐसी चीजों में प्रिंट, शेप ऑफ द हैंड, कलर ऑफ द हैंड, आपका जो हाथ का कलर होता है, उसके क्या कहते हैं, उसकी क्वालिटी होती है ना, ये देखने में अपने को अनुभव लगता है। मतलब आपको देखते देखते आएगा हाथ की, मतलब क्वालिटी जो होती है ना, जो उसके हाथ में जो है ना, फटे हुए जूते जैसी स्किन है तो उसकी हालत भी फटे हुए जूते जैसी है। तो वैसे जैसे एक हाथ आया। अब मैंने बोला, मैंने कहा "ये तो कुछ कर नहीं सकते"। उन्होंने कहा नहीं जी, सरकारी नौकरी में है। मैंने कहा क्या है, बोला चपरासी है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा लोअर कैटेगरी का है मामला, हाथ तो। तो मैंने कहा भाई ये पैसे वैसे नहीं कमा सकते, कि नहीं पैसे वैसे नहीं कमाते हैं। स्थिति बस वही है कि अ, अभी पूरा महीना, मतलब व्यवहारिक आदमी एकदम पूरा महीना पौवा मार लेते हैं ठेके पे उधार, और सैलरी आते ही ठेके वाले को दे देते हैं, फिर अगले महीने की उधार ले लेंगे। मैंने कहा भाई ये आदमी पैसे से उठ नहीं सकता कभी भी। तो बस वही स्थिति है, चाहे सरकारी नौकरी भी है, ना वो बचत करेगा ना वो कुछ करेगा। ये पत्री देख के बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा भाई ये लेबर टाइप का हाल है, वो चपरासी भी एक लोअर कैटेगरी का काम हो गया। और मैंने कहा भी पहले क्या करता था, तो पहले कहा भी भैंसे दूता था। तो मैंने कहा चलो वो भी वैसे ही काम हो गया, जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े, बिना मेहनत वाला, मतलब बिना दिमागी कसरत वाला। अब ये कोई आदमी जो सिर्फ है ना हथौड़ा चला सकता है बढ़िया, लेकिन कलम नहीं चला पाएगा, ये हाथ बताएगा। इसके लिए जो चीज यूज होती है ना, जिम के निशान तो नहीं, चोट के निशान जरूर है, मैं बताऊंगा आगे, अभी डिस्कस कर रहे हैं। कई बार हाथ में चोट वोट लगती है ना, तो उसका इफेक्ट आता है। ठीक है ना, भगवान नहीं करे अब किसी के हाथ नहीं है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा वहां से बताना। ठीक है, बट ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि हाथ कट गए हैं। इसको बेसिकली पंच तत्व से समझते हैं। वैसे लिखा अपन ने ये है कि हस्तरेखा विज्ञान, ठीक है ना, इसमें रेखाओं के अलावा भी बहुत कुछ है। इसके अलावा एक चीज होती है, हमारे सबके हाथों में, आप सबके, कोई भी है तो उसके हाथों में ये चार में से कोई ना कोई निशान जरूर होगा। ठीक है ना। ये चार में से कोई ना कोई निशान हमारे उंगलियों के प्रिंट पे अवश्य होता है, ये फिक्स है। एक पांचवा सॉरी और है, ये चार है, दो मिक्स का भी आता है। ये मेरे है, इसको कहते हैं पीकॉक आई। ये एक्चुअल में मिक्स है इसका, इसका और इसका, पीकॉक आई। मतलब अगर आप फोटो खींच के देखेंगे ना थोड़ा सा करीब से, तो आपको दिखेगा। मतलब ये इन इनके अलावा निशान नहीं आएंगे, मतलब ये फिक्स है। ये चक्र है, वर्ल। हमारा प्रिंट ऐसा हो सकता है कि बहुत घुमा 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 हो। ये बहुत पुरानी पद्धति है, जो हाथ के प्रिंट की है ना, ये बड़ी पुरानी पद्धति है। दोनों हाथों में होता है, हमारी 10 उंगलियों में होगा। ये एयर है एलिमेंट, ठीक है ना। या वर्ल्ड को कहते हैं कि ये ब्रेन ज्यादा चलाएगा। ठीक है ना, हर काम में दिमाग लगाएगा। अगर अब 10 की 10 उंगलियों में हो जाए, तो जैसे एक बार आया था मेरे पास, उसने कहा भाई मैंने कहीं पढ़ा है कि मेरे 10 की 10 उंगलियों में चक्र है। और महाराजा, पुरानी किताबों में लिखा है कि शकुंतला का जो बेटा था भरत, जिसके नाम पे भारत बना, तो बोला भरत के हाथ में 10 की 10 उंगलियों में चक्र था। तो वो जब कहते हैं कि वो शेर के दांत गिन रहा था, उसका पिता दुष्यंत जब गया ढूंढने, तो उसने देखा ये तो मेरा ही बेटा है, इसके 10 उंगलियों में चक्र है, तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो मेरे को एक मिल गया यहीं जोधपुर में। उसने कहा क्या मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा, मतलब मेरे 10 की 10 उंगलियों में? मैंने कहा ऐसा जरूरी नहीं है भाई,
हालांकि उंगलियों की और क्या कहते हैं लाइन्स की बैंड बजी हुई थी। तो मैंने कहा तू चक्रवर्ती सम्राट ही तो है, वो सुजुकी मोटर में मैनेजर है। मैंने कहा वहां भी चक्के का ही काम है अपना। वो एक ही बात है। मैंने कहा तू इसको ही चक्रवर्ती सम्राट समझ ले, नौकरी मत छोड़ना, वरना भूखों मरेगा तू। ठीक है ना। ये जो है ना, ये हमारे माइंड सेट को बहुत अच्छा दिखाते हैं। अगर बहुत ज्यादा ये आ रहा है, ठीक है ना, अब डिपेंड करेगा कि हाथ की क्वालिटी और लाइन पे। अगर ये वर्ल्ड है, दिमाग बहुत तेज वाला है, ठीक है, अगर हाथ की क्वालिटी डाउन है, तो सिर्फ टेंशन लेगा, सोचता रहेगा और परेशान होता रहेगा, ये डिप्रेशन का मरीज हो जाएगा। मतलब सोच सोच के कीड़े लगे रहेंगे, कुछ हो नहीं रहा है ना, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा। ये होता है लूप, ये अधिकतर आप लोगों में सबके मिलेगा, लगभग लगभग। मतलब ये शंख कहते हैं लूप, ये लगभग लगभग सबके मिलेगा। ये वाटर साइन है, ये इमोशंस है, इंडियन लोगों में तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर अब ये एक्सेस में आ रहा है ना, हद से ज्यादा, तो आपके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी अच्छी बात भी और बुरी बात भी, मतलब है ना, आप लविंग केयरिंग तो हो गए, बट आपको पैसा कमाने में दिक्कत आ रही है ना। आपके पास बहुत ज्यादा है अनीता जी, आपके लूप बहुत ज्यादा है। मैंने उधार मांग लिया, आप मना भी नहीं कर पा रहे हैं। पता चला ये अपने कोई भाई भतीजे से 2 लाख उधार ला के मुझे दे दिए, और मैं कह रहा हूँ मेरे पास चक्र है, मैं कहूंगा थैंक यू। फिर ये कहेंगे वापस, कि नहीं वापस कुछ नहीं है, भागो यहाँ से, अभी कोई पैसे नहीं है। मतलब कि ये तो दोस्ती यारी थी। तो अब वो लूप यहाँ पे काम कर रहा है, बट जहाँ इमोशंस की जगह है वहां तो होना ही चाहिए, है ना। ये टेंटेड आर्च है, मतलब ये लंबा, ये अग्नि है, आग है ये, ठीक है। जिस तरह से मैंने निशान बताया ना, हाथों में भी टाइप होता है, हाथों की उंगलियों में भी होता है, और ये लाइंस जो होती है ना, इसमें भी ये पंच तत्व होता है। अगर किसी चीज की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाएगी किसी के हाथ में, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे ये टेंटेड आर्च है, ये अग्नि है, अगर बहुत ज्यादा आ रहा है आग, तो लगी पड़ी है, मतलब वो अगर अब आग खराब है ना, तो जल्दबाजी करेगा आदमी, हर जगह जाके ठुक के आएगा। किसी भी एलिमेंट की अधिकता या कमी परेशान करती है। बिल्कुल आग नहीं है, पड़ा है, पैसे आए तो आए, ना आए हम सो रहे हैं, हमारे अंदर कोई कमाने का जज्बा नहीं है। जैसे भाग्य रेखा जिसको कहते हैं ना, ये भी अग्नि की रेखा होती है, फायर लाइन होती है। अब नहीं है हाथ में, तो पैसे आ गए तो ठीक है, बट मैं प्रयास नहीं करूंगा। तो ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आर्च हो गया, ये स्टेबिलिटी है, ये भूमि है, ठीक है ना। आपको गांव में जो आदमी मिलेगा ना, गांव देहात में, उसको ये ज्यादा मिलेगा आर्च, उसके पास में है ना, मतलब जमीन तत्व ज्यादा मिलेगा। वो बहुत क्या कहते हैं, जैसे ये वाटर वाला होगा ना, तो वाटर वाला अपनी गर्लफ्रेंड को रेड रोज वगैरह देगा ना, इमोशंस है कि आई मिस यू टू। अगर कोई प्रेमी है, तो प्रेम करने का तरीका जो रहेगा ना, तो वो इनकी नेचर से पता चलेगा। ये वर्ल्ड वाला जो होगा ना, ये देखेगा कि गर्लफ्रेंड के बाप के पास में मतलब पैसे अच्छे हैं, कोठी बड़ी है, और ये कमाती भी ठीक है। वो खुद भी अच्छा कमा रहा होगा, हो सकता है बेशक, बट उसके वो दिमाग में क्या रह रहा है कि दिमाग पूरा चलाएगा कि दिखती भी सुंदर है ना, और क्या कहते हैं, कमाती भी ठीक है, बाप भी पैसे वाला है, और मेरा भी घर के सूटेबल है। लूप होगा ना, तो मतलब हम दिल दे चुके सनम। अब अगर वो कहानी है, तो अभी उसको रानी दिखेगी, है ना, कि मतलब अपने घर में समझा देगा कि थोड़ी सी आंख गड़बड़ है, लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है। ये जो हो गया अग्नि वाला, इसको जल्दबाजी बड़ी रहेगी, और इसको मतलब बस तू आए जो बात कर। आर्ट्स वाला जो होगा ना, ये बड़ा स्टेबल प्यार करता है, मतलब है ना, ये बताएगा नहीं किसी को, मतलब जिसका क्या कहते हैं भूमि तत्व ज्यादा है, ये बताएगा नहीं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर लेकिन अगर ये पति पत्नी है, तो ऐसा पति ट्रस्टेबल बहुत होता है, मतलब वो उसको छोड़ेगा नहीं, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है ना। वो हर मुसीबत में आके चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, मतलब ये फूल पत्ती नहीं दिखाएगा प्यार करने में।
लेकिन ये स्टेबल प्यार है। अगर वो देखेगा कि कोई खतरा है, कोई समस्या है मेरे परिवार को, तो जाके खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है। ये पिकॉक आई इन दो का मिक्सचर होता है, ये आर्टिस्ट लोगों के हाथ में होता है। मतलब ये कला का सिंबल है। स्पेशली अगर जैसे कला की उंगली ये होती है हमारी। ठीक है। अब इस पे है, जैसे मेरे है यहाँ पे है, मेरे यहाँ पे, तो मैं कलाकार हूँ। ठीक है ना। मतलब मैं ज्वेलरी लाइन का हूँ। और उसमें भी मैं जैसे यहाँ पे मैं उल्टे सीधे सब ऐसे ही काम करता हूँ जो दूसरे ज्योतिषी नहीं करते हैं, वहां पे भी मैं वैसा ही हूँ। कि जो कोई नहीं लेता है वही काम मैंने लिया आज तक। कि भाई ये काम होगा नहीं, जब ज्वेलरी में कोई कह देता कि ये होगा ही नहीं, तो हम कहते हैं कि जब हमने कह दिया मतलब होगा। मतलब जैसे मेरे को कोई कह देता कि क्या बम्बई वाले गधे हैं, दिल्ली वाले गधे हैं, उनसे नहीं हो रहा है, तुम क्या बनाओगे, मैं कहता हाँ सब गधे हैं, हमने कह दिया मतलब होगा बस, अब तो वो मेरे पे छोड़ दे। साम दाम दंड भेद मैं कर दूंगा, मेरी बात छोड़ तू। ठीक है ना। तो ये आर्टिस्ट में होता है। इसमें क्या होगा, ये दिमाग का और इमोशंस का जॉइंट मतलब है ना, हो गया। मतलब ये इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये दिमाग का निशान था। और ये इसका लूप, ये जो था इसके, ये मोर के आंख जैसा दिखता है, इसको कहते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर इमोशंस भी आ गए, और इसके अंदर दिमाग भी आ गया। तो जब इमोशंस के साथ में भेजा लगता है तो कला, कला निखरती है ना। कला, आर्ट निकलती है अंदर से। फिर वो कौन से फिंगर पे आ रहा है, बड़ा रहेगा। अगर जैसे मरकरी पे ही आ रहा है, बुध पे ही आ रहा है, तो उसकी कला सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। जैसे वो बैंक की पॉलिसी बेच देते हैं ना छोरे छोरिया, ये होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, सर आप ले लो पॉलिसी ले लो, ये ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, वो ले लो, कई तरह की कलाएं दिखा देंगे। अगर यहाँ पे वर्ड होगा तो भी हो जाएगा। दिमाग बहुत चला देंगे कि बस आप तो हमसे खरीद लो, बाद में मरो तुम, कुछ भी करना, हमें तो बेच के एक बार निकलना है। तो बड़ी बड़ी मतलब उंगलियों पे अगर जो तत्व होते हैं, आप लोगों ने जैसे कई, मुझे उम्मीद है छोटा मोटा ज्योतिष वोतिष सबने पढ़ा है आप लोगों ने। तो उसमें अपने को जुपिटर का भी नेचर पता है, शनि वनि का भी थोड़ा सा नेचर पता है अपने को। कि भाई यहाँ पे आर्ट वार्ट सब। अब इस तरह से क्या होता है कि ये भी बड़ा छोटा सा पार्ट है, पहला ही पार्ट, मतलब ये बेसिक वाला ही बता रहा हूँ मैं। बड़ा छोटा सा मतलब मामला, जो शुरुआती मामला है ना, कि ये पता रहता है अपने को। इसके बाद में मेजर लाइंस सिंबल्स होती है। अच्छा हाँ, इसके बाद में माउंट्स होते हैं हमारे हाथ में, क्या है, ये पर्वत है, ये उसके बाद में उंगलियां होती है। हमारी जो उंगलियां होती है ना, ये जैसे किसी की कम खुलेगी, ऐसे रहेगी, चिपकी हुई रहेगी, वो खोलेगा तो तेज हो जाएगी। किसी की एकदम ऐसे खुल जाएगी ज्यादा, ऐसे भी होते हैं। पूरा खोल के देखना जरा। हाँ। अब जैसे ज्यादा अच्छी खुलेगी ना, तो वो सोसाइटी से कनेक्ट अच्छा कर पाएंगे, इंट्रोवर्ट नहीं रहेंगे। लोग उनको है ना, वो लो लफड़ा नहीं आएगा। अगर ये चिपकी हुई है, तो फिर उसको सोसाइटी में प्रॉब्लम आने लगती है। अब डिपेंड करता है कि उसके अमाउंट्स कैसे हैं। जैसे ये मेरा कुछ ज्यादा ही है, ये वाला, तो जुपिटर डिसिप्लिन है। ठीक है। और ये मरकरी है। तो ये हमारा एरिया सोसाइटी का है। अब मेरा कुछ ज्यादा हो गया ना, तो मैं समाज की परवाह नहीं करूंगा, बाहर में गई सोसाइटी। ठीक है ना। जैसे मेरे को कैसे घर पे कह दिया कि वो कुछ बोलेंगे, तो मैंने कहा वो रोटी डाल रहे हैं क्या आपको, बाहर में गया वो, मेरे को नहीं परवाह उसकी, मरने दो। ये हो गया ऐसे, खुल गया जैसे ये वाला। इसमें क्या होगा, वो नियम नहीं मानेगा। मतलब हेलमेट लगाया ही नहीं कभी। बहुत रेयर, सामने पुलिस वाला हो तो ही निकले, बाकी हेलमेट लगे ही ना। मतलब वो नियम नहीं मानेगा, जुपिटर डिसिप्लिन है। अब क्या हो गया, माउंट जो है ना, अगर ये अच्छे हो गए हमारे, तो क्या हो गया, अब थोड़ा थोड़ा मानेगा, है ना, क्योंकि माउंट्स अच्छे हो गए। अब इन केस ये मॉरल वैल्यू भी है, और क्या कहते हैं, ये हमारा जुपिटर का जो माउंट है, ये भी खराब हो जाए, ये भी खराब हो गए, अब तूफान आ जाएगा। अब ये ना तो नियम मानेगा, ठीक है ना, मॉरल वैल्यू भी नहीं है।
तो मतलब वो आदमी घर पे आने लायक नहीं है, हाथ देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये हमारे घर ना आए, क्योंकि ये कोई नियम संयम कुछ नहीं मान रहा है। अब इसको कोई परवाह नहीं है। ये एक बड़ी खास बात हो जाती है। मतलब उंगलियां भी बहुत चीज बताएगी, एक एक फैलेंज जो है ना हमारे उंगलियों में, इस सब के अलग अलग डिफरेंट मीन होंगे। एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है, मतलब लंबा समय लगने वाला है। अब मान लो ये मरकरी है, ये पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ तिल आ गया, नेगेटिव सिंबल आ गया, यहाँ पे आ गया, इस पे आ गया, अब ये ऐसे यहाँ पे आया। तो जैसे मैंने हाथ देखा था किसी के, तो मैंने कहा भाई आपके यहाँ चोरी होती है बार बार, या फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। तिल क्या होता है, राहु का सिंबल हो गया, ये पैसा हो गया, कोई खा रहा है। तो वो कह रहा है बहुत बार हो गई चोरी, तो कई बार हो गई। फिर मैंने थोड़ा लगाया अपना दिमाग, मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको ठीक कर देते हैं। तो मैंने तिल क्या किया, गर्म नीडल से बाहर निकलवा दिया जला के, तो पास में से वापस निकल गया। 8-10 में मैंने कहा कुल मिला के उसके चोरी होने के योग है, अब उसका हम क्या करें, हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद में हमारी मेजर लाइंस होती है, वैसे लाइंस बहुत सारी होती है इसमें। ये जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, और क्या कहते हैं अपने, ये धन रेखा, भाग्य रेखा। इनके अलावा बहुत सारी लाइंस रहेगी, छोटी छोटी लाइंस भी रहती है। ये मेजर 4 लाइन लगभग लगभग सबके मिल जाती है, ये तो 3 तो मिल ही जाती है, भाग्य रेखा ना भी हो। नॉर्मली ये 4 लाइन लगभग लगभग सबके मिल जाती है। सारी लाइंस का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है ना। सारी लाइंस का अलग अलग मीन्स है। लेंगे क्वेश्चन, ले लेंगे अभी थोड़ी देर से ले लेंगे, ठीक है ना। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, मैं टॉपिक भूल जाऊंगा। उसके बाद में सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स, फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, 50 60 70 सिंबल अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे जैसे ये तो मैंने बता ही दिए। कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव सिंबल होंगे हमारे हाथों में। जैसे ये पॉजिटिव सिंबल है, फिश। ठीक है ना। ये बढ़िया वाला सिंबल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ये बनते हैं। ये उस जगह के एनर्जी को बढ़ाएंगे जहां बनेंगे। ये खराब वाले सिंबल है, क्रॉस है, ऐसे कट करना, डॉट आना। ठीक है ना, ऐसे डॉट सर्किल में हो जाना। और क्या कहते हैं, ग्रिल बनती है जाली, ये वाली। तो है ना, अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं। ये उस लाइन की ताकत को अच्छी और बुरी कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे पूछने वाले जो, अब अनपढ़ तो बहुत है हमारे यहाँ, तो वो कह देते हैं जी मेरे हाथ में भी सेम लाइन है। मेरे पास इंस्टा पे बहुत आता है कमेंट, कि भाई जो है ना, उमंग सर का हाथ एक हाथ डाला हुआ था, तो मैंने तो उसमें क्या है, मेरा सेम हाथ है, मेरे भी यहाँ पे चंद्रमा पे मछली है, मैं तो विदेश नहीं गया। मैं कहा तू जाएगा भी नहीं, मैं कहा तू झुग्गी में ही रहेगा। ठीक है ना, मैं कहा तू नहीं जा सकता। तो एक्चुअल में एक हाथ से दूसरा हाथ हमेशा ही डिफरेंट होता है। ठीक है। सिंबल्स की भी क्वालिटी होती है अपनी अपनी। ये जैसे पॉजिटिव सिंबल्स आएंगे, तो और हर वो लाइन जो ऐसे तिरछी है वो नेगेटिव है, जो ऊपर जाती है वो पॉजिटिव है। ठीक है। तो अब ये हाथ में बड़ा ध्यान से उनके सिंबल्स देखने होते हैं। सिंबल से अपने को बड़ा अच्छा आइडिया लगता है कि जैसे मान लो किसी का ये माउंट खराब है, बट अगर यहाँ पे ट्राइंगल या स्क्वायर है तो वो उतना खराब नहीं रहा जितना दूसरे का खराब था। उसके बाद में माउंट्स की पफीनेस देखते हैं कि भाई ये कैसा है। कलर ऑफ द हैंड, पिंकिश टाइप का हाथ होगा, लाल टाइप का होगा, तो आदमी मतलब थोड़ा है ना यूं ठीक ठाक घर से है, मतलब उसको खाना खुना तो थोड़ा ठीक है मतलब। हाथ बहुत कड़क कठोर होगा तो लेबर टाइप का हैंड हो जाएगा। अब आप, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लाइनें बड़ी अच्छी है, अब उनको समझाना भारी पड़ जाता है कि तेरे हाथ की जो क्वालिटी है वो लोअर है, रेज माल जैसा हाथ है। तू झाड़ू ही लगा सकता है, हाँ झाड़ू लगाने में तेरे को 5 स्टार में झाड़ू लगा सकता है तू। लाइनें अच्छी होने से क्या होगा, पेमेंट अच्छा मिल जाएगा, लेकिन लगाएगा तू झाड़ू ही। और पिंकिश टाइप के हाथ वाले बच्चे आते हैं कई बार मेरे, है ना। लाइनें देखने लायक होती है, मतलब खुश हो जाए दिल हाथ देख के। वो पैदा ही अरबपति के घर में हुए हैं, समझ में आ जाता है कि भाई ये करोड़ों रुपए में ही पैदा हुए हैं। लेकर मतलब आपके पास पहले से ही है, जब वो
जैसे लोअर क्वालिटी के हाथ वाला होगा, मान लो ज्वेलरी एग्जाम का ही एग्जांपल देता हूँ मैं, मेरा वाला, कि मेरे वाले काम में ज्वेलरी एग्जांपल दिया। अब मेरे को अगर हल्की क्वालिटी का हाथ है तो मेरे पापा देंगे मुझे 10 20 50 ग्राम गोल्ड, कि इससे शुरू करो। और वही मेरी इंडस्ट्री में किसी का पिंकिश हाथ है, लाइनें अच्छी है, ठीक है ना, तो उसका बाप दे रहा है उसको 2 किलो सोना, कि ले बेटा, और बड़ा है अपने पास। अब जितना मेरे बाप ने पूंजी दी है, उतना उसके बाप की पूंजी की वजह से वो रोज कमा रहा है। अब मेरी और उसकी फेयर कंपटीशन कब हो सकता है बताओ? होगा कभी? मतलब हमारा जो 100 ग्राम अगर गोल्ड है तो 15 लाख रुपए का है, ये मेरे पापा ने मुझे पूंजी दी है अगर मान लो, और उसके पापा ने 2 किलो दिया है, 3 करोड़ रुपया। अब मैं 15 लाख रुपए से मान लो धंधा शुरू किया, तो मैं 50 हजार रुपये कमा रहा हूँ महीने का। उसकी 3 करोड़ की पूंजी है, वो महीने का 20 25 लाख 15 लाख कमा रहा है। अब हमारी दोनों में 10 साल बाद जो गैप होना ही है, दिखता ही है, अगर दोनों का टाइम एक जैसा चले तो। ये हॉरोस्कोप से पकड़ना मुश्किल हो जाता है, हाँ इवन दोनों अच्छा कमा रहे हैं ये हम हॉरोस्कोप से पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब मान लो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, बड़ा कि इसका 1 या आया, 88 आया, ठीक है, तो जिसका पुअर क्वालिटी का हैंड है ना, तो उसको भी कुछ मिला। उसने मतलब है ना सुदामा नगरी में कोई प्लॉट ले लिया किस्तों पे, 88 है, प्रॉपर्टी तो आएगी, ठीक है। एक इसके 88 आया था जिसके हाथ में दम था, वो डीएलएफ कैमेलियाज में जा रहा है, ठीक है। अब वो ये फर्क है ना, हाथ ही बता सकता है, क्योंकि अच्छा इसी में हम कह सकते हैं कि ये डेटा दूसरे डेटा से कभी मैच नहीं करता, इवन जुड़वा है या कोई भी है, ये पक्का होगा कि एक हाथ दूसरा हाथ से कभी 100% मैच नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। नेचर जो ये बताएगा वैसा कहीं नहीं बताया जा सकता, किसी भी विधा में जो स्वभाव इसमें बताया जा सकता है ना, वो कहीं नहीं बताया जा सकता किसी में भी। जैसे अब मैंने आपको बता तो दिया कि चक्र है, लेकिन हाथ की क्वालिटी डाउन है, वो सोच सोच के मर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब दिमाग उसका ऐसा चलता है, लेकिन वो आदमी क्या करेगा पता है, रात को हाइपरटेंशन में कोई वीडियो देख रहा होगा, मूवी देख रहा होगा, वीडियो गेम खेल रहा होगा, उसकी ऊर्जा वहां लग रही है, क्योंकि पैसे तो कमाने की किस्मत में लिखा नहीं है। ये प्रारब्ध भी होता है, ये बात भी है कि भाई, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हम ऐसे घर में पैदा क्यों हुए, मैं कहा भाई ये तो भगवान से जाके पूछो, हमें नहीं पता, उन्होंने जो भी प्रारब्ध है। फिर टाइप ऑफ फिंगर्स है, माउंट्स है, ये भी हो गया मेजर। फिर एज कैलकुलेशन, अब ये अपने पास कोई आएगा, वो ये पूछेगा कि मेरा कब होगा काम, तो सारी लाइंस की एज होती है, उस समय में अगर वो लाइन अच्छी क्वालिटी बताए तो वो घटना होगी, ठीक है। इससे अपने को घटना मान मैन तो घटना ही जाननी है ना अपने को, कि घटना कब होगी। एक और क्वेश्चन आता है जो आप लोग अटकते होंगे, स्पेशली जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, कि मेरा स्टेटस कब राइज हो जाएगा, है ना अनीता जी। मैं आया आपके पास, मैंने आपको कहा कि मेरा 88 की दशा चल रही है, 1 चल रहा है, या मेरा 10 11 है इधर नाड़ी में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे तो मैं आपको पूछूंगा कि मेरा स्टेटस यानी मेरी औकात कब बढ़ जाए। मैं आज 50 हजार लाख रुपए कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ, मेरा 1 आया है, 88 आया है, मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी बदल जाए, मतलब मैं फॉर्चूनर लूं, फॉर्चूनर में ही घूमूं। ये ज्योतिष में मुश्किल हो जाती है अब, कि ये कब है कि इसकी जिंदगी में एकदम, मतलब ये अब राजा यहाँ पे बन जाएगा, वो यहाँ पे, अगर बनेगा तो, नहीं बने तो हम क्या करें, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है ना। अभी है ही नहीं किस्मत में तो हम थोड़ी दे देंगे। हाथ झाड़ू मारने वाले का है, वो कह रहा है कि मैं कमेलियाज में लूंगा, 70 करोड़ का, 60 करोड़ का चाहिए मुझे फ्लैट, 100 करोड़ का चाहिए, हम कहाँ से लाए हम, उसको तो फिर पुचकार के ही रवाना करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में हाथ बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा, मतलब रेजिडेंशियल आएगी, कमर्शियल आएगी,
ठीक है ना, किस टाइप की आएगी, मतलब उसको ये लैंड, ये क्या कहते हैं, प्लॉट लेगा, एग्रीकल्चर लेगा, ये लेगा, इंडस्ट्रियल वाला है, या घर लेके रेंट पे चला देगा, खुद रहने का सुख नहीं है, ये उसमें बताना मुश्किल आती है, इसमें बड़ा आसान हो जाता है। फूड हैबिट्स, खाने पीने का चट्टू कैसा है ये, और खाने में भी क्या ज्यादा शौक है। जैसे कोई होते हैं ना फ्रैंक कल्चर वाले, फ्रेंडली लोग, कि भाई ये अ, मदिरा भी लेंगे, साथ में दो चार और आइटम लगेंगे इनको, तभी वो खुश होंगे, तो वो उसके साथ में वो अपने को बड़ा अच्छा पकड़ में आ जाता है। मैरिज एंड रिलेशनशिप, इसमें बड़ा मजा आता है ना। जैसे रिलेशनशिप वाला, वो किस टाइप का प्यार करने वाला है, दूसरा मैरिज कैसी रहेगी। एक बहुत रेयर हाथ आया है, रेयर मतलब रेयरेस्ट है, और एक दो और ध्यान में मंगवा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पतरी में तो किसी का बाप नहीं पकड़ सकता, ये हम चैलेंज कर सकते हैं। कोई पैदा ही नहीं हुआ, पतरी में पकड़ लेगा। एक महिला का विवाह हुआ है, ठीक है, बच्चा होने के बाद उनका तलाक हुआ है, फिर उसका फिर से शादी हुई है, फिर तलाक हुआ है, फिर जो पहले वाला पति था उससे फिर से शादी हुई है ना। ये असंभव है, लगभग लगभग पकड़ना। वो बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है कि जिससे तलाक लिया उसी से फिर से पुनर्विवाह, बड़ा मुश्किल काम है। एक इसमें मैरिज में मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि एक आया मेरे पास में, नाइन ऑल नाइन प्लैनेट्स आर शोइंग 1 6 10, और मैंने उसको कहा है कि आपकी शादी अच्छी चल रही है और अर्ली मैरिज हुई है, मतलब 25 से पहले ही हो गई, उन्होंने कहा हाँ जी 24 में हो गई थी। ठीक है, अब वो उनको नहीं बताया, हम नहीं कहेंगे क्लाइंट को कि आपका डेटा गड़बड़ है, फिर वो कहेगा, वो एक चार एक अपन ना करते हैं ना, तो वो चार और सवाल फेंक देता है कि आपको है ना, आपको क्या पता, हमारे पापा ने बताया, अब आप ज्यादा समझते हो, ये वो, अब उससे कौन झिक झिक करे। मेरे को यहाँ दिखा, अपन ने बोल दिया कि हाँ जी 24 साल में हुई है। अ, पत्री यहाँ 88, डेस्टिनी 1 है, 1 चल रहा है, 5 चल रहा है, और मैंने कहा 2.5 साल से बेरोजगार हो। वो हाथ मना कर रहा है कि हाँ जी 2.5 3 साल हो गए करीब करीब बैठा हूँ, पूरा फेलियर था, पत्री का पूरा पूरा पत्री की पूरी डिटेल फेल हो रही थी, इसको मैच नहीं कर रही थी इसलिए मना कर दिया, इसको मैच करना जरूरी है ना, सबसे बड़ी चीज तो यही हो गई। एक जैसा आया था सवाल, वो क्या कहते हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, मम्मी पापा के बारे में, बाप मालदार है या नहीं पता चल जाता है हाथ में। या बाप कुछ देगा या नहीं देगा ये पता चल जाता है, मतलब पैतृक कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मम्मी पापा, भाई बहनों से, सास ससुर से, सास ससुर उनकी रिले उसके क्या कहते हैं, जिंदगी में इंटरफेयर करेंगे नहीं करेंगे ये पता चल रहा है, कि भाई उसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही कि सास आ जाती है रोज रोज, या ससुर कह रहा है, तो ये एकदम से बढ़िया पता चलता है। एक 5 मिनट सभी है ना, 5 10 मिनट इसके अलावा जैसे मैरिज रिलेशनशिप, अब उसमें डाइवोर्स का बहुत आराम से पता चल जाता है। एक आया था हाथ उसमें, मेरे को पता था डाइवोर्स हो गया है, लेकिन अपने बोलने में थोड़ा सा एक रहता है यार, किसी को बोलना, तो मैंने यही बोला क्या रिश्ता होके टूट गया है क्या, कोई सगाई वगाई टूट गई क्या, मेरे को बहुत श्योर था कि तलाक ही है, तो उसने कहा हाँ जी तलाक हो गया मेरा। मेरे को फिर पत्री वत्री से आइडिया भी हो गया कि वो धोखा दे रही थी लड़की। अब यहाँ पे एक कीड़े और पड़ गए कि कुछ साल बाद फिर से शादी होगी और फिर तलाक होगा, ये मैं नहीं बोल पाया, है ना। यहाँ अपने को नहीं है 1 6 10 है या नहीं है, उसके 2 बार तलाक होगा, शादी का सुख नहीं है, सेकंड बार भी शादी होगी तलाक होगी, बट ये बोल नहीं पाएंगे, मतलब जिसमें हिम्मत हो बोलो। हु कैन कीप मिस्ट्रेस, है ना, कोई होता है ना पत्नी के अलावा सहेली रख ली, उसको भी मकान वकान दिला दिया वगैरह, ये हाथ में बढ़िया मजा आता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर घर परिवार रिश्तेदार में होगा या ऑफिस में होगा ये बता देंगे, इतना पता आइडिया लग जाएगा। ऐसा भी हाथ देखा है तो उसको कहा है दो दो चल रहे हैं, एक घर में भी है वाइफ, ठीक है ना, एक रिश्तेदारी में एक और है, और ऑफिस में भी एक ले रखी है आपने। मैंने कहा 3 की शक्ति। ठीक है, वो उसका मूड देख के और फिर है ना थोड़ा देख के ही बोलना पड़ता है, चाहते ही ऐसे पहले नहीं बोलते, क्या पता वो ना माने, अब आप कर क्या लोगे, मान लो नहीं मान रहा कोई, तो हम कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकते,
कोई हमारे पास वीडियो तो है नहीं उसका कि भाई तू है ऐसा। तो ये क्या होता है कि जब दूसरी चीजें मैच होने के बाद में है ना, अ, इसको थोड़ा ट्रिकी वे में बोलते हैं कि यार वो लाइन है ना पूरी दिख नहीं रही है, अगर ये लाइन ऐसी होती है ना तो इन लोगों के अफेयर हो जाते हैं। तो क्या आपके ऐसे कोई समस्या है क्या? अगर उसको बोलने की इच्छा होगी तो बोलेगा, नहीं तो नहीं बोले, हम भी अपने फ्री, वो तू भी फ्री। सही है ना? मेरे कोई मित्र थे, उनका तो मैंने देखा तो वो हम आपस में फ्रैंक थे, तो मैंने कहा यार आपने जहाँ वर्क प्लेस पे आपके कोई अफेयर अफेयर चल रहा था, आपने रखी हुई थी कोई? क्या हाँ रखी हुई थी, वो तो मेरे से अब दोस्ती थी तो बोल गए। क्लाइंट बोले ना बोले, हम कहाँ मतलब अट जाए उसको। चाइल्ड बर्थ की कैपेसिटी क्या है उसकी, बड़ा आराम से पता चल जाएगा। शरीर मान रहा है नहीं मान रहा है, हार्मोन्स वगैरह ये बढ़िया मान जाता है। हेल्थ का टॉपिक इसकी 2 क्लास लग जाए, मतलब 2-2 घंटे की, इतना बड़ा है। छोटी मोटी बीमारियों से लेके कैंसर तक। जैसे मेरे कोई मित्र, मैंने वो वीडियो इसलिए बनाया, अभी इन दिनों में सीरीज बनाई ना पूरी, इसलिए बनाई। जैसे मैंने उसका हाथ देखा, मैं कहा भाई लीवर खराब है, पक्का चेक करा लो। तो उन्होंने कहा भाई लीवर सोरेसिस आया हुआ है मेरे तो, पहले से फैटी लीवर है। तो मैंने कहा चेक कराओ। और हम उसमें जरूर डाइट थेरेपी या कुछ उसको दे के, मतलब उसको कोशिश करेंगे कि भाई इसका आगे ठीक रहे। फिर तो यार मैं उसके घर जाके तो उसको भोजन बना के नहीं खिला सकता, बट मैंने उसको अवेयर जरूर कर दिया कि आगे बहुत समस्या नजर आ रही है, तो आप वजन कम कर लो, थोड़ा खाने का कम ठूस लो, बड़ी कृपा होगी। मतलब ये तो कह ही सकता हूँ। हेल्थ में रिकवरी के चांस है या नहीं है? एक होता है जेनेटिक्स। आपको माँ बाप दादा दादी नाना नानी से पैतृक विरासत में बीमारियां मिलेगी, वो हाथ बताता है ना? जैसे होता है ना, मैं जैसे कई लोग कहते हैं कि हम 3 भाई बहन हैं और हमारे मम्मी पापा ने हम तीनों को बराबर विरासत में बीपी और शुगर दिया है, कि सब भाइयों को बीपी और शुगर है, सब बहनों को भी है। तो वो जेनेटिक्स ये यहाँ पर पता चलेगा, उसका जीन्स। अभी एक कंसल्टेशन दिया था, उसकी शायद रील भी बनाई मैंने उसको। मैंने कहा भी तू 9-10 साल का था तो तेरे पापा को नुकसान हुआ था, बैंकर वाला। तो उसने कहा हमको शहर छोड़ के भागना पड़ा था, इतना बड़ा हुआ था, मतलब घर छोड़ के भागना पड़ा, पूरा दुकान दुकान सब उठ गई। तो वो वहां से आइडिया हो गया। ट्रेवल में बड़ा मजा आता है इसमें। जो एक अपने पास क्वेश्चन आता है, कई बार अटक जाते हैं, वो इसमें बढ़िया कवर हो जाता है कि क्या मैं विदेश में जिंदगी भर रह जाऊंगा? मजा आ जाएगा। कौन लोग फ्रिक्वेंटली ट्रेवल कर सकते हैं, हाथ बताएगा कि ये पैदा ही ट्रेवल करने के लिए कहीं भी घूम जाएंगे। अब उसमें ट्रेवल का जो स्टेटस है ना, हो सकता है वो वीआरएल बस का ड्राइवर हो, है ना, जोधपुर से बेंगलोर जा रहा है आ रहा है, 35 घंटे जाता है आता है। वो उसका हाथ बताएगा कि ट्रेवल तो कर रहा है लेकिन बस चलाता है, कंडक्टर भी हो सकता है। और या एक ऐसा है जो भाई वो प्रीमियम कैटेगरी का है, तो वो फ्लाइट लेके जाता है आता है। मतलब गार्डन में गर्लफ्रेंड को घुमाने जितना आसान है उसके लिए ट्रेवल करना, वो अभी आज जाके 2 दिन में केरल घूम के भी आ जाएगा, तीसरे दिन यहाँ मिल जाएगा। कई लोग हमारे मैंने देखे हैं यहाँ, जो मतलब जो क्लास होता है आदमी का, कि यार अभी यहाँ था, थोड़ी देर में दुबई पहुंच गया। मैंने पूछा क्यों गया, कि कपड़े लेने थे, मेरे को पसंद नहीं आ रहे थे जोधपुर में। होते हैं, दुनिया में सब तरह के लोग हैं। हेल्थ ट्रेवल, एक लीगल इश्यूज जेल वेल, इसमें बड़ा आसान हो जाता है पकड़ना। बड़े जो लीगल डैमेजेस है ना, या फिर बंधन, पूरा बंधा हुआ पड़ा रहेगा, घर में पड़ा रहेगा, बीमारी की वजह से भी बंधन होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, या घर पे मतलब वो पड़ा रहेगा। अभी इसकी इतनी लंबी बीमारी है कि ये बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। बुढ़ापे में सवाल होते हैं ना कि भाई हम मरने से पहले ऐसे ही मर जाएंगे या सड़ेंगे पहले 2-4-5 साल। ये आंसर बड़ा आराम से हो जाता है इसमें। डाइट थेरेपी वगैरह रेमेडीज वगैरह में अपन दे सकते हैं कि भाई प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। मान लो फायर लाइन नहीं है, तो कई बार कोशिश करके भाग्य रेखा बन गई, वो 10 बजे से लेके 7 बजे तक उसको चिपका दो दुकान में फेविक्विक से। अगर उठ के गया तो टांगे तोड़ दूंगा, बैठा रहे। तो नहीं होते हुए बन जाती है, सिंबल्स नहीं होते हुए बन जाते हैं। रिसेंट मेडिकल कंडीशन क्या चल रही है, शरीर में कितना दम है, हाथ बिल्कुल चकाचक बता देगा। हीमोग्लोबिन प्रॉपर है नहीं है, खाना ढंग से पच रहा है नहीं पच रहा है, वो हाथ बढ़िया से बताता है। ठीक ना? लास्ट में जब अपन करते हैं ना तो एस्ट्रोपामेस्ट्री, यानी है ना, जो जो मैंने आपको बताया कि मान लो मेरे 8 8 की दशा है या 5 की दशा है, जो भी है,
वो इसमें दिखेगी हाथ में। मतलब आपको हाथ बताएगा कि इसकी दशाएं अच्छी चल रही है। अगर नहीं बता रहा है पत्री की, तो पत्री की डिटेल खोटी है, हाथ से ऊपर नहीं जा सकता। अगर दोनों मैच हो जाए तो इसका मतलब मजा ही आ गया। इधर 1 आ रहा है या डबल 8 आ रहा है, इधर हाथ में अपने को कह रहा है कि स्क्वायर बना है, यहाँ प्रॉपर्टी आने वाली है, तो हम भिड़ जाते हैं उससे। एक जैसे मेरे पास आई थी बेंगलोर से क्लाइंट, मैंने कहा आपने 30 साल की उम्र में प्रॉपर्टी ली? क्या नहीं ली? मैंने कहा हो नहीं सकता, मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। मैंने कहा ज्वाइंट ली है आपने, ये भी बोलूं? पतिदेव पास में बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ जी ये फ्लैट लिया हुआ है हमारे, 1 BHK ही है। मैं कहा मैं बात प्रॉपर्टी की कर रहा हूँ ना, 1 BHK 2 BHK थोड़ी बोला। तो बोला हमारे दोनों का ज्वाइंट रजिस्ट्री है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 42वें साल में आ रही है प्रॉपर्टी, और कॉमर्शियल आ रही है। तो उन्होंने कहा जी हमने प्लॉट लिया हुआ है बेंगलोर में ही, अब हम अपार्टमेंट्स बना के उसको रेंट पे देना चाह रहे हैं। यही प्लान, तो वो इतना डिटेल्ड में आ जाता है। एक जैसे सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब मेरे पास नोट ही ज्यादा है ना, आपको पता है मेरे तो सब है 188। तो है ना, मान लो मैं गली के 5 घर एक साथ खरीदना चाहता हूँ, 2 घर आगे 2 पीछे, बोला बोरी से पैसे लेके जाके फेंक दूंगा, यार तो खाली करो ये सब मेरे हैं। या 4 घर में प्लॉट ले लूं, चारों मेरे हैं, या गली पूरी खरीद लूं, तो ये हाथ में देख सकते हैं। उसमें पत्री में मुश्किल होता है कि ये पड़ोस 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 सारे घर खरीद लेगा, ये हाथ बता देगा सिमेट्रिकल, एक जैसी प्रॉपर्टियां ले लेगा। और कई बार प्रॉपर्टी डीलर्स के हाथ में दिखता है ये, वो बड़ा शानदार पकड़ में आता है, जो टाउनशिप काटते हैं, मतलब पूरा दुकान है अगर, ये शानदार आ जाता है। एक होता है जैसे माँ बाप की तबीयत का खराब होना, उसका भी हाथ में कुछ आइडिया लगता है, ठीक है ना? डेथ का नहीं कहूंगा, बट कई बार होता है। जैसे मेरे पास 3 भाई बहन कंसल्टेशन लेते हैं सगे, 2 बहनें और एक भाई है। तो तीनों के हाथ में मदर लाइन में प्रॉब्लम दिखा रही थी, और तीनों के एक ही समय में उम्र में, जब उनकी उम्र तो अलग अलग है, छोटे बड़े हैं आपस में, 10 साल का फर्क है बड़ी और छोटे में, तो सबका एक ही टाइम में मदर लाइन ठीक हो रही है। तो उस साल उनकी माता जी, मतलब तीनों सेवा कर रहे थे अपने माता की। जो बहन है वो आर्थिक रूप से कर रही है, भाई फिजिकली, मतलब माँ अगर बीमार है तो अब कपड़े बदलना से लेके सब कुछ मतलब करना होता है, तो भी वो कर रहे हैं, बहन भी कर रही है। तो अपने को उससे आइडिया हो गया कि भाई यहाँ पे इस टाइम के बाद में, मैंने कहा भाई दिक्कत नहीं रहेगी माता जी को, तो माता जी नहीं रही, वो एक हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में एक होता है पितृदोष, जैसे जो इसमें कुंडली वगैरह बताते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ रहता है हाथ में। तो जैसे उसको फैमिली वाले चूस जाएंगे, एक होता है कि उसको सपोर्ट करे पैसे, एक वो आते जाते उसको पैसे का थप्पड़ मारेंगे, या उसके पास में एक्स्ट्रा फैमिली बर्डन होगा। मतलब जैसे भाई भतीजे, मान लो मेरा सगा भाई है, दो छोड़ पांच, मैं बड़ा हूँ सबसे, घर में भाई हूँ, अब 3 भाई और है, वो कमा ही नहीं रहे, उनके बच्चे भी हो गए हैं, तो मैं उनकी भी फीस भर रहा हूँ। मेरे बच्चों की जो मैं फीस भर रहा हूँ ना, वो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा फैमिली लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी, बट उनकी भर रहा हूँ तो मानी जाएगी, कि वो तो पढ़े हैं मुस्टंडे, अब मैं दे रहा हूँ। या उसके कोई ना कोई सूतक लगा रहेगा, ये अपने को हाथ में आराम से पता चलेगा, कभी माँ बीमार है, कभी बाप बीमार है, भतीजा गिर गया, ये वो मतलब उसको बार बार उसको फाइनेंस में ट्रबल देगा, और कितने साल की उम्र तक देगा ये पता चल जाएगा, ठीक है ना? एक होता है लाइफ पूरी बदल जाना, मतलब आप बिल्कुल, क्या कहते हैं, झोपड़ी में पैदा हुए। आई थी मेरे पास एक, गांव में खेतों में घास काटती थी, और मिट्टी के घर में रह रही थी, अभी ऑस्ट्रेलिया में है। मैंने उसको कहा तेरी वो हालत थी कि तू बिल्कुल लेबर क्लास थी। सभी 1-2 मिनट बस, तो है ना। अब जैसे वो घास काटना वाटना ये काम था, अभी ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो जिंदगी में इतना बड़ा चक्कर कब घूम जाएगा, ये पकड़ पकड़ में आ जाए। अब उसने माँ बाप को घर बना के दिया 3 मंजिल का, अब कह रही है नानी मांग रही है, नानी को भी दे दूं क्या? दे दे भाई, पैसे आपके हैं। तो इतना मतलब, जो बिल्कुल समझ लो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए के लिए जो तड़प रहा है, वो इंसान अगर इस लेवल पे चला जाएगा, ये इसमें पता चलेगा अपने को। एक मेरा मित्र है, उसकी पत्री मैंने सर को बहुत साल पहले बोला था, सर ने मना किया, मैं बात भी नहीं करूं, देखूंगा भी नहीं। 9 ऑल 9 प्लैनेट्स आर शोइंग 5 8 12।
बट मेरे को लगता है कि बर्थ डिटेल गलत है। मतलब उसके पैसे तो कमा नहीं सकता 5 8 12, मतलब। बट है ना, हाथ बता रहा था, अभी मैंने पकड़ा इवेंट। तो मैंने कहा यार अभी नुकसान हुआ है क्या? हाँ, बाकी तो पैसे कमा रहा था, पैसे है मेरे पास। तो जब यहाँ पे इतना फंस जाते हैं। एक होता है, क्या कहते हैं, मान लो मेरी पत्री में 7 8 बार आया एग्रेशन, झगड़ा मार पिटाई वैसे है मेरे। लेकिन अब 5 9 11 भी है। एक ये जरूर बता देता हूँ, यहाँ एक लाइन निकलती है, वो हार्ट लाइन में जरूर जाएगी। जिसके भी कुंडली में 7 8 बार है, मेरे है यहाँ पे, दिखेगी आपको। शायद इसमें ना दिखे, पक्का है कि यहाँ जाएगी। मतलब दैट पर्सन विल बी हाईली एग्रेसिव। उसको गुस्सा आएगा, मतलब तोड़ फोड़ वाला, मतलब लेके मार दो मुंह पे। वो अगर 5 9 है मेरे साथ में, तो वो टूटी टूटी सी है। जिसकी एकदम प्रॉपर होके जाएगी ना, तो वो सीधा भगोली लेके माथे पे ही देगा सीधा। कि मतलब अगर नमक कम डाल दिया तो वो थाली मुंह पे ही फेंकेगा, तोड़ देगा मुंह। डिपेंड करेगा, पूरा ही हाथ देखेंगे बट उसके अंदर इमोशंस कितने हैं। तो ऐसे जो अपन पत्री में जो योग देखते हैं ना, उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है। लाइक एक जैसे मेरे आई, तो वहां 7 8 बार है पत्री में। जो अपन कहते हैं भाई, बॉडी बेचने का व्यापार। बट एक डर लगता है कि साला टाइम इधर उधर हुआ तो फंस जाएंगे। हाथ में भी था। तब मैंने थोड़ी हिम्मत करके बोला। मैंने कहा भाई, आपका केयर वेयर बॉयफ्रेंड वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? आपकी कमाई तो है नहीं पैसे की। पैसे बहुत है, 10 10 लाख के सूट आ रहे हैं, जूते आ रहे हैं, हैंडबैग आ रहे हैं 5 5 लाख के। तो मैंने कहा ये व्यवस्था, मतलब कुछ समझ नहीं आया। कहती मेरे 11 बॉयफ्रेंड है, मतलब दे ऑल लव मी। मैं कहा बहुत विशाल हृदय है आपका, ठीक है ना। वो समझ तो अपन गए भाई, कोई अगर इतना पेमेंट करेगा, आपके घर का रेंट 5 5 लाख रुपए भरेगा, तो कुछ तो चाहता होगा, लेन देन चलता रहता होगा, ठीक है ना। उसके अलावा एक जैसा आए थे, उनको मैंने कहा भैया आपको बीमारी हो सकती है, सेक्सुअल डिजीज हो सकती है। तो छोटी उम्र थी, 25 27 साल की थी, कह रहे हैं कि मेरे तो पीरियड्स बंद हो चुके हैं इस उम्र में। अब ये पथरी से नहीं आ सकता, इतनी बड़ी बीमारी, है ना। वो हाथ में तो बड़े बड़े पार्ट्स है, लीवर खराब होगा, यूट्रस चला जाएगा, आदमी में प्रोस्टेट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा। और है ना, वो उसकी रिसेंट पोजीशन को बताता है कि अभी अभी गड़बड़ होनी शुरू हुई है। तो अगर वो उस स्टेज पे अपने ध्यान में आता है ना, तो हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। फिर आगे तो अल्लाह जाने। अपन बोल सकते हैं कि भाई तेरा गड़बड़ हो रही है, तो इसकी या तो तुम मेडिसिन ले लो, ठीक है ना। इसका सही यूज जिन्होंने किया है कम लोग होते हैं। अब जैसे उमंग सर के, मेरे गुरुजी के यहाँ पे बर्थ लाइन में प्रॉब्लम थी, कई तरह की प्रॉब्लम्स थी। माइंड लाइन पे भी आई थी जब समस्या आनी थी। वो जिम जाते, रसिया फेंकते, कसरत वसरत करके, ताकि कैसे भी करके निकल जाए। अभी उनके ऊपर तंत्र भी हुआ था। उनको सूचना मिली कि भाई तंत्र चल रहा है आपके खिलाफ, 2 3 दिन हो गए कामाख्या में। तो उन्होंने जिम से एक वीडियो बनाया रस्सी फेंकते हुए कि यार मोर एनर्जेटिक, मतलब थोड़े मेरे जैसे, जब से तंत्र हुआ है ना तब से मतलब थोड़ी ताकत बढ़ गई हाथों में। काफी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। कि पता नहीं उल्टा तंत्र तो नहीं हो गया, एनर्जी मिल गई मुझे। कहाँ गए सभी? यस सर। हो गया, अच्छा ठीक है। तो इस आप टाइप से रहता है। तो उसके अलावा क्या होता है कि कुछ चीजें यार ना हम अपन देखते देखते सीखते हैं। ये सब्जेक्ट इतना प्यारा है, ये कह सकता हूँ कि इसको जिंदगी भर पढ़ो तो कम लगेगा। तंत्र हमारे पे तो नहीं हुआ, बाकी का पता नहीं। तो इसका वक्त खराब होता है ना, उसके ऊपर तंत्र ही तंत्र होता है। हाँ सभी, जी बताइए। बाकी कोई बहुत सारी चीजें होती है, अपन कल भी डिस्कस करें। कीजिए नंबर योर द तो बेस्ट सबको है पर्सन। ही है, सबके पास है ही, हाँ, ठीक है। नंबर मैं यहाँ पे लिख के पिन कर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पे हाँ, मैसेज कर नंबर दीजिएगा। पेन कर लो, अच्छा हो तो, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके ओके, थोड़ा शॉर्टली कीजिएगा, फिर एक दो चार के कल भी कर लेते। ठीक है, चलिए। हाँ श्रेय। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी।
सर आपने पाम मिस्ट्री पे बहुत बढ़िया ब्रीफ दिया। और साथ साथ में मैंने ये चीज भी नोटिस की, कई सारे लोग अपने हाथों को यूं यूं करके देख भी रहे थे हम्म। कि पढ़ पाए। तो मेरे को एक ये डाउट था कि जैसे कि ये हमारा जो फ्रंट साइड है उसके सिवाय ये साइड का भी जो पार्ट होता है, ये हम्म। साइड्स, तो यहाँ पे जैसे कि तिल है, बैक भी ऐसा कोई देखते हैं। निशान है? कुछ छोटी चीजें दिखती है, शेप समझने में आसानी होती है, बैक भी ले लेते हैं फोटो। ऐसे खोल के भी ले लेते हैं, वो सारा सिखाएंगे। क्लाइंट से मंगवाता हूँ मैं। जब फोटो लेता हूँ तब तो मंगा ही लेता हूँ। तो सर जैसे कि साइड्स होती है फिंगर की, तो यहाँ पे भी कुछ निशान नहीं, हो यहाँ सकते हैं? नहीं। अगर मेजर कोई क्रॉस, कट क्रॉस अगर नेगेटिव है तो आगे फ्रंट पे जहाँ रहेगा उसके स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, साइड में स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा, ओके। और सर जो पास्ट रीडिंग का जो था इस वेबिनार हम्म। में, वो कल के दिन होगा कल या आज? बैठेंगे, कल होगा, कुछ एक ओके। देखेंगे। हाँ। हाँ। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। जॉन जी। है क्या अवेलेबल? अनम्यूट करना। चलिए निशा जी कर लेना। अ, सर राधे राधे। तो राधे राधे जी। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जैसे मान लीजिए हाथ पे आपने बताया कि तिल वगैरह होता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देता है, मतलब नेगेटिव साइड चली जाती है जो भी चीज होती है। हम्म। तो अगर तिल जैसे मतलब होता है, अगर फेड होता जाए अपने आप या खत्म होता जाए तो वो चीज अगर ठीक उसका हो इफेक्ट जाती है। कम होगा तो फेड होता जाएगा। अगर इम्पैक्ट कम होता जाएगा, फेड होता ब्राउन जाएगा। होके और सर गायब भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है पूरा। मतलब ऐसा हो जाएगा आंख से दिखेगा भी नहीं, इतना भी उसका मतलब ताकत कम हो गई उसकी। अच्छा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट कम होता जा रहा है उसका। हाँ। और मतलब जितना सर जेड जेड ब्लैक होगा तो ज्यादा मस्त खराब। अच्छा, मतलब हाथ में तिल होना अच्छा नहीं होता एक तरीके से, या आप ये फिर हम्म। नेगेटिव अच्छा होता है। नहीं होता? हाँ। अच्छा, और सर जैसे ये ऐसा भी कुछ होता है कि बॉयज का राइट हैंड देखते हैं, गर्ल्स का लेफ्ट हैंड देखते हैं, नहीं, या शादी के ओनली बाद लड़कियां वर्किंग हैंड। अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट से देखेंगे, आप राइट हैंडेड हो तो राइट। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, और मतलब वो कहते हैं एक्टिव ना कि एंड शादी नो, के बाद। जेंडर से नहीं होता, एक्टिव एंड पैसिव हैंड ये ओके। देखते हैं। आप राइटी हो तो लड़की हो, लेडीज हो, शादी हो गई है, जेंट्स है, आप लड़का लेफ्टी है हो तो तो। लेफ्ट देखूंगा, लड़का भी लेफ्टी है तो उसका भी लेफ्ट देखूंगा। ओके, हाँ, ठीक है। उसी से होता है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी अनीता जी। सर मुझे ये पामिस्ट्री कोर्स के लिए कुछ नहीं बोलना है। मैंने हम्म। पहले ग्रुप में एक बार लिखा था, आपको हम्म। हैंड दिखाना था क्योंकि भेज कुछ देना, भेज देना। इन्वेस्ट। फोटो डायरेक्ट हाँ, भेज दिया फोटो करो। भेजा था, ठीक से भेज नहीं पाया सर, क्योंकि मुझे कहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरा वो पेट लाइन अच्छा नहीं है और हाथ में कुछ समझ में नहीं आता। आपका जो रील देखते हैं ना, हम्म। तो रीलो उसमें वीलो जो से कैसे समझ में आ जाएगा? रील से नहीं पढ़ नहीं, लेते तो वो बात तो ही अलग कुछ होती है। ऐसा कुछ लाइन ही नहीं है मुझे, पेट लाइन है, इसलिए मुझे दिखाना था कि तो इन्वेस्ट बिना फेट करना था लाइन वाले करोड़पति देखे हैं? बिना फेट लाइन के। इसलिए भेजना है सर आपको। हाँ हाँ, भेज देना चलो। और सर, ठीक है। क्लास कब से शुरू होगा? अभी कर देंगे, अब तो 10 दिन में। अभी तो मैं फ्री भी हूँ, कर दूंगा जल्दी। अगले महीने वेबिनार करेंगे, इसलिए अभी जल्दी कर देंगे पहले। और सर जब क्लास होगा तब तो हमारा हैंड देख देंगे ना? सबका देख देंगे, वो तो देखेंगे ही। वो तो 5 10 20 के या 50 100 हाथ लगते हैं अपने। मतलब एक दो चार में तो कभी करते ही नहीं है काम, आपको पता ही है। नहीं नहीं, हमारा तो हाथ भी देखना है ना। आपका भी देख देंगे, सबका देख देंगे, खूब सारे हाथ लगाएंगे मतलब। और मैं एक्चुअल आपको शाहरुख खान एक्चुअल के हाथ थोड़ी दिखाता हूँ। नहीं सर, नहीं सर, वो नहीं बात है। हाँ। एक्चुअल मुझे ये देखना है, हाथ में जो है वो तो है, लेकिन मुझे सोच रहा है कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ या आगे बढ़ूँ या कुछ ऐसा कुछ सोचने के लिए जो है, ठीक है, मेरा डिसीजन ठीक है, ये हम्म। समझने के लिए थोड़ा देखना था और कुछ नहीं। हो जाएगा, देख लेंगे। ठीक है। ओके ओके। ओके। और सर क्लास जब शुरू करेंगे उसका पहले मैंने कब पेमेंट कब करना है? और बता देंगे यार, आप कर लेना यार फोन। क्यों टेंशन लेते हो? नहीं, टेंशन ऐसे नहीं है मैं सर। आ रहा हूँ कलकत्ता, मेरे को आ रहा हूँ, मैं घर आ जाऊंगा। कब आएंगे? आना है। किस लिए आएंगे सर, बोलिए ना। आऊंगा आऊंगा, वास्तु विजिट आई आई हुई है, आऊंगा तब आ कहाँ जाऊंगा। कहाँ पे है, कहाँ पे है? रसगुल्ला बना के रख लेना, आ जाऊंगा मैं। कहाँ पे है बोलिए ना। सिंगूर कहाँ पे आएंगे? सिंगूर। 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 ओ तो ईस्टर्न, ओ वो हाँ, पहले उड़ी पैसा आने डिस्ट्रिक्ट। दो उसके।
पैसे आएंगे तब आ जाऊंगा। वो तो हुगली डिस्ट्रिक्ट है सर, हमारे यहाँ तो बहुत दूर से है। अब मेरे लेकिन यहाँ हम, से फ्लाइट तो कलकत्ता ही आएगी ना, हुगली थोड़ी जाएगी। हाँ, ठीक है, ये चलिए। ये नहीं बोल रहा है। म्यूट हो गया आपका। चलिए कर लेंगे बात, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी भारती जी, थोड़ी देर हो जा। हाँ जी, म्यूट म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। अनम्यूट करना। आ रही है आवाज? अब आ गई, अब आ गई। हाँ जी, हाँ, राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मैं यूँ कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा प्लेसमेंट में भी करना, आप भी काम देना हमें, कोर्सेज कर रहे हैं तो। हाँ हाँ, हो जाएगा। मतलब इसमें ठीक है, आपको ठीक। काम मांगना वांगना नहीं पड़ेगा, जब अपना थोड़ा प्रैक्टिस लगती है इसमें अच्छी। बट है ना, हम्म। मजा बहुत आता है इसमें। एक तो क्या होता है ठीक है कि सर। सारा गेम खत्म हो गया, डेटा का गेम ही खत्म हो गया ना। अब डेटा तो, बिल्कुल। अब आपको वो तो लफड़ा ही नहीं है कि डेटा गलत है। हाँ, इसके जो जी जी। डिसएडवांटेज है दो तीन बता दूं। अब ये नहीं हो सकता हम्म कि मैं कंसल्टेशन ले रहा हूं तो मैं उसको कह दूं iPhone 17 ले ले मेरे से। अगर कोई, क्या कहते हैं, ब्रेड बटर खाते खाते या हाथ फेर के फिर फोटो भेजेगा तो कहाँ से आएगी? उससे खाते हैं, उसको बोलते हैं भाई थोड़ा एक काम कर, कपड़ा ले हम्म और ये क्या कहते हैं, लेंस को साफ कर यहाँ से, और हम्म फिर भेज। तो उसमें आ जाती है नॉर्मली तो फोटो। हम्म मैं सैंपल फोटो भेज देता हूँ सामने वाले को, भाई ऐसे भेज रहा हूँ देख, ऐसे चाहिए, तो वो भी पता चल हम्म। जाता है। ठीक, ठीक है सर। ये तो आती ही है। और बाद में कोई सामने आ जाए तो ये है, तो ये ऐसे देख लो इससे। ठीक फिर है सर। सामने ऑफलाइन ही होता है ज्यादातर, तो मतलब ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन तो बहुत कम हाँ आते हैं। ये वाला। हाँ, ऑफलाइन में बहुत मजा आता है। ये जरूर है कि आप अपने घर वालों के ना अपने देखोगे तो उसमें ज्यादा देख सकते हो, क्लाइंट का नहीं देख सकते अपन, सच बात ये है। फोटो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारी आंख देख सकती है, वो फोटो नहीं आ सकती, कभी नहीं आएगी। यहाँ तो मैं मन चाहूं वैसा आपका हाथ जैसे है, अब इधर मोड़ा कैसे भी, मतलब कोई भी एंगल से देख सकते हैं ना, ऊपर नीचे ऐसे करके। बट है ना तो सर वो मेरे को बस लास्ट एक डाउट था कि मतलब जैसे हम आपसे ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तो मतलब इसमें पूरा जस्टिफिकेशन मिलेगा ना, जैसे ये होता है ना कि जैसे फेस टू फेस आराम में से दिख ज्यादा। जाता है, ठीक है सर। आराम से ही हो जाएगा। अब जैसे है ना, हाथ सॉफ्ट है या नहीं आपको कहूंगा पकड़ के देखो, तो वो तो आपको इतना नॉलेज तो है ही है कि भाई सॉफ्ट किसको कहते हैं और बिल, हार्ड किसको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो तो करते करते आ ही जाता है। ठीक है जिस सर। बैकग्राउंड के लोग अपने पास में आते हैं ना, उसका डेटा ज्यादा होता है। अब आप मेरे को हम्म। बोलोगे कि भाई निग्रो का, अफ्रीकन का बताओ, तो कैसे बताऊं? मैं, आते ही नहीं मेरे पास वो। राइट। ठीक है ना। सर ये तो यूनिवर्सल इम्प्लीमेंटेड है ना पामिस्ट्री? नहीं, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेड है, यूनिवर्सल ही है। जैसे बट है ना, हम्म। अपने यहाँ पे फैमिली कल्चर होता है, उनके हाथों में दिखेगी वो चीजें आपको अलग से। अच्छा दिखेगी ना। ठीक हाँ, ठीक। मतलब उनमें शादी वादी नहीं होती, कोई वो ना शादी का हम्म। कल्चर होता है ना कोई, मतलब उनका कोई सिस्टम नहीं होता ना, तो वो अपने को दिखेगा हम्म। ना। उन लोगों में स्टेबल बिजनेस नहीं होते हैं, मतलब वो दो चार पीढ़ी का मैं हैंड टू सोचूं माउथ मैं हाँ। पैसा जमा के आगे बेटे को दूंगा, वो नहीं सोचते हैं। तो वो राइट दिखेगा, राइट। उनका माइंडसेट वो क्या होता चीजें है मिक्स वो। होंगी उनके पाम पाम में, राइट। हाँ ठीक है बिल्कुल सर। होती है वो। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। हाँ जी, कुमार जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले आपसे वो न्यूमरोलॉजी का सीखा था कोर्स, और वेट भी कर रहे थे कि आपका ये हाँ जी। ये अच्छे खबर हाँ जी कोर्स है, पर बहुत महंगा है सर। कुछ तो कीजिए, इसलिए सर, इन्वेस्ट किया अरविंद कि सूद भी। जी 2 लाख रुपए नेम करेक्शन के लेते हैं, क्या वो कर पाएंगे? मैंने तो उनको और नहीं कहा। वो तो उनकी नहीं, उनकी ताकत है, वो ले रहे हैं। वो तो फेक है मैं सर। कंसल्टेशन भी अभी, इसको सीधा 10,000 भी करेंगे, टाइम आने दीजिए। मुझे पता है कि वो भी बढ़ाएंगे। भाई तो एक प्राइसिंग महीने क्या में हो रखनी है, जाएगा वो तो सर। एक्चुअल में खुद को ही डिसीजन लेना होता है ये वाला। सही बात ये तो है। थोड़ा सा महंगा है मैं तो जो फिर। खर्चा कर रहा हूँ उसमें मैं आप लोगों का शेयर नहीं मांग सकता ना। सर ये एक तो ना कह ये नहीं सनलाइन सकता। जो सन फिंगर है, हम्म। सन फिंगर है, इसके नीचे जो ना एक बहुत बड़ी लाइन है, मतलब नीचे तक जा रही है। सन लाइन होती है यहाँ पे हाँ नीचे इसके तक। बिल्कुल, हाँ नीचे तक जा रही हाँ। है। तो ये सारी सनलाइन होगी या ये कुछ और होता है? जितनी लाइनें सूर्य पर्वत पे जाएगी सारी सन लाइन होगी। अच्छा, ये बहुत नीचे से है मेरे। हाँ होती है, लंबी भी होती है, उनको प्रसिद्धि जल्दी मिल जाती है अगर नीचे नीचे से रहेगी। डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ लाइन। लाइन अच्छा, की वो तो क्वालिटी भी मेरी डिपेंड करती है ना, अगर वो खराब है तो कुप्रसिद्धि भी हो सकती है। सिद्धि तो नहीं मिली अभी तक।
अगर वो अच्छी है तो मतलब अच्छी चीजों में फेमस हो जाएंगे। नहीं, अभी हुआ नहीं सर। हाँ, ठीक है जी। सर बस एक बार यही रिक्वेस्ट करनी थी कि अभी दोबारा से हाँ, कुछ अगर फीस का ठीक देखिएगा है। कल। हाँ जी जी। हाँ जी, उर्मिला जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर अगर किसी के हाथ में पूरी उंगलियों में सर्कल है हाँ और सिर्फ अंगूठे में नहीं है तो इसको हाँ, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? मतलब अगर अब 10 उंगलियों में से कितने में है, या चारों नौ उंगलियों में है में ना? है। नौ में है, सिर्फ अंगूठे में नहीं है। हाँ, मतलब अब वो दिमाग तो हो गया बहुत तेज। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इसके हाथ की क्वालिटी क्या है और लाइंस कैसी है। दिमाग तो उसका तैयार है बिल्कुल रॉकेट की तरह चलाने के लिए। अगर यहाँ पर गलत मतलब इंडिकेशन होंगे तो गलत जगह पे रॉन्ग डायरेक्शन में चलेगा दिमाग और बड़ा तेज चलेगा। अब उसके पास में दिमाग के अलावा कुछ नहीं है। सर पर लाइनें सन लाइन जो है बहुत हाँ, कटी वटी है, बहुत सारी क्रॉस कर रही हैं उसको। सिर्फ एक सन क्रॉस लाइन पे नहीं क्रॉस देखेंगे ना, बना सारी रही लाइन देखेंगे अपन। अर्थ लाइन भी देखेंगे, जो ये जीवन रेखा है। इमोशन लाइन जो होती है ना अपनी, वाटर लाइन, ये भी देखेंगे। माइंड लाइन देखेंगे, जो ब्रेन लाइन है, मस्तिष्क रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है पैसा कमाने के लिए या जीवन में कुछ करने के लिए। अगर उसका दिमाग ही नहीं है तो अगर वो चला रहा है ना तो वो पागल हो जाएगा। अगर वही सर, वही मेरा मतलब था। नौ हाँ, उंगली में तो सर्कल है, सिर्फ अंगूठे में नहीं अब है। ये अब और ये अभी वो डिप्रेशन में जा रहा है। यहाँ सब जगह सर्कल आ गया है तो उसका दिमाग हो गया तेज। तेज क्या, ओवर एक्टिव हो गया है, बहुत तेज हो गया। अब अगर ये लाइन उसकी खराब हो गई तो वो दिमाग चला चला के परेशान हो जाएगा, काम कुछ नहीं होगा। सर ऐसे व्यक्ति को मैं जानती हूँ जो इस समय डिप्रेशन में है। हाँ, तो होगा, हो मुझे सकता यही है। पूछना था अगर कि ये लाइन ऐसा खराब क्यों? होगी ना अब, तो वो दिमाग हाइपर चल रहा है, हाइपर एक्टिव, दैट पर्सन विल बिकम हाइपर एक्टिव। उसको बहुत ज्यादा मतलब दिमाग चला रहा है वो, मतलब इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। अगर लाइन खराब है और ये मतलब जैसे अपना कुंडली में होता है 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, तो वो अपनी फायर लाइन है, ये फेट लाइन है। अगर ये खराब हो गई ना तो वो सर पटकता रहेगा कि कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं। अब रिजल्ट तो नहीं आना है उसको। तो अब उस स्थिति में अपने को पता चल जाएगा कि मतलब ही विल बी हाईली फ्रस्ट्रेटेड। बहुत ज्यादा उसको फ्रस्ट्रेशन होगी। एक सर आदमी अगर फ्रस्ट्रेशन तो दस है दस ही। घंटे काम कर रहा है और हाँ अगर जी। महीनों सालों तक करता रहे, मतलब दिमाग चलाता रहे, मैं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, और उसके सारी प्लानिंग्स फेल हो जाए तो उसको कैसा फील होगा? सर अब भयंकर अब डिप्रेशन में जहां है। पर उसकी फेट लाइन अच्छी हो जाएगी वहां उसका वो काम हो जाएगा। हमें बताना है बस कि इस साल में हो जाएगा तेरा। ठीक। वो हाथ बता सर देगा। एज 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 लाइन भी होती है इसमें? कौन सी एज में जाके होगा? डेथ का कह रहे हैं, एज के, डेथ के लिए कह रहे हैं ना, एज हाँ जी। कैलकुलेशन। हाँ, ये रहती है वैसे तो आयु रेखा, बट इसके अलावा और भी मंगल रेखा और सारी लाइंस की है ना, इसका एक प्रॉपर मेथड रहता है। तो उससे अपने को है ना एक टेम्पटेटिव आइडिया आ जाता है कि भाई ये 65-70 के बीच में जैसे मामला है। उस टाइम में जब अपने को अगर मान लो आया, अब मान लो उसका 67 में 68 में जहां पर भी उसके गड़बड़ आएगी तो वहां हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ निपट जाएगा मामला। एक ये होता है कि बुढ़ापे में अगर लाइन ब्लर हो रही है बट आयु लिखी हुई है, तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान ना करे 10-10 साल 15-15 साल बिस्तरों में निकलते हैं, मतलब डेथ नहीं हो रही है। अब उसका करें क्या हम भी? अब माँ बाप है, बच्चे गला तो घोट नहीं सकते, और शरीर रिकवर भी नहीं हो रहा है, दोनों स्थिति भी होती है। सर ये मणि बंध क्या होता है? मणि बंध भी पढ़ना होता है? ये होता है मणिबंध, हाँ जी। ब्रेसलेट्स, ये इसका लाइन। क्या मतलब होता है? ये भी मतलब काम आता है कि जीवन के कौन से पड़ाव में ये बहुत स्ट्रांग है, उस समय में वो उसकी मतलब वो ताकत बहुत ज्यादा रहेगी। ये मणिबंध में पता चलता है कि ये जिंदगी में यहाँ 3 लाइनें ब्रेसलेट बनते हैं यहाँ पे। किसी के हल्के सर बनेंगे, इस किसी के डार्क बनेंगे। 5 भी है जिनका बता रहे हो ना डिप्रेशन है, उनके 5 लाइनें। हो सकती है वो 3 तक में तो जैसे 90 90 90 के ऊपर तो जीता नहीं है आदमी, तो 2 में ही काम हो जाते हैं आजकल तो 60 में। उससे ऊपर क्या देखे, जैसे 120 साल की लाइन है अपनी, थी ना, विश्वोत्तरी दशा की तरह। बट हाँ जी। 120 देखते नहीं है, क्या करेंगे मतलब 100 साल। और वैसे मेरे पास अभी कभी तो जिंदगी में नहीं आया कोई कि 90-100 साल का हाथ दिखाने।
सर सब लाइंस की एज होती है, हार्ट हाँ लाइन हाँ, सबकी सबकी एज होती है, एज एज होती है। होती है, सबकी एज होती है। ठीक है सर, उसमें थैंक यू। एज कैलकुलेट होती है। मान लो यहाँ तक आ रही है, अब यहाँ तक ये आ गया, मान लो जैसे इतनी मैंने की, ये पे यहाँ पे ब्रेन लाइन की मैंने, तो अगर ये यहाँ पर आ रही है करीब करीब 70-80 साल, अगर 80 साल आ गई तो 80 साल तक वो दिमागी रूप से स्वस्थ है। अगर यहाँ आगे नहीं आ रही, मतलब वहां तक भी वो सीख सकता है अगर उसकी लाइन ठीक है तो। ये इतना भी मतलब आइडिया हो जाता है कि भाई ये उस उम्र तक भी लगता पड़ता कुछ सीखता रहेगा। किसी की छोटी हो गई तो बस उसके आगे उसने जैसे 50 से पहले टूट गई, तो अब 50 की उम्र में उसने जो सीख लिया वो नया नहीं सीखेगा कुछ भी। मतलब जो आपने 50 की उम्र तक जो पढ़ा ना, बस पढ़ लिया, अब आगे आप इस उम्र में भी पढ़ रहे हो तो आपके पक्का है कि ब्रेन लाइन बड़ी है। अगर वो छोटी होती है ना, तो वो 50 में फिर वो कहते हैं हमने जो करना था कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना। आप उसको कह दोगे ना साइन की जगह डिजिटल सिग्नेचर हो गएगा, भागो यहाँ से, मेरे को कुछ नहीं करना। सर अगर ब्रेक होके लाइन फिर जुड़ जाए तो इसका तो मतलब नई स्टडी नई में डायरेक्शन ब्रेक में है। सोच रहा है, अब लाइन की स्ट्रेंथ देखनी होती है कि कितनी मजबूत है वो। फैली हुई लाइन है, कुछ नहीं कर देगी वो, तो वो वैसे ही। अगर लाइन के ऊपर कट क्रॉसेज या खड्डे हैं तो है ना, वो और परेशानी है, उसके दिमाग पे कोई ऐसा बोझ है जो उसको तड़पाता रहेगा। ये भी होता है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी ज्योति जी। सर है ना, मैंने सर से करे हुए हैं एस्ट्रो न्यूमेरो पामेस्ट्री, तो उससे मेरे को कुछ क्या एक्स्ट्रा पामेस्ट्री में मिलने वाला है, ऐसा कुछ जो मैं नहीं जान पा रही हूँ वहां पे। नहीं, एज कैलकुलेशन और बस काफी सारे मेथड है जो नहीं है उस वाले में, सर वाले में नहीं है। तो ये 50,000 मतलब मेरे पूरे वर्थ इट जाएंगे, क्योंकि मैंने एक कोर्स तो मैंने मैंने सर एक का लाख कर रुपए लिया दिए हैं है। सिर्फ एज कैलकुलेशन सीखने के। अच्छा। एज कैलकुलेशन सीखने के 1 लाख रुपए दे दिए। मेरे को बस जब मैं काम करता हूँ तो मैं थोड़ा सनकी हो जाता हूँ। मेरे को चाहिए ओके। तो चाहिए ही चाहिए वो चीज। मेरे सामने थे, मैंने कहा ये हाथ है और निकाल के दे दो मुझे, हम्म। मतलब जो मैं चाह रहा हूँ। क्योंकि हम्म। मैं ना सर वाले मेथड में ना उसमें पकड़ पा रहा हूँ, मतलब एस्ट्रोलॉजी में ना पामेस्ट्री में पकड़ पा रहा हूँ, ना एस्ट्रोलॉजी में पकड़ पा रहा, ना पामेस्ट्री में, ना न्यूमरोलॉजी में। जो मैंने एग्जांपल लिया था ना कि 88 है, 5 है, 4 भी है, दशाएं अच्छी चल रही हाँ। है, कुंडली में भी हाँ। ठीक है, मतलब 5 8 हम्म। 12 है तो 10 11 7 चल रहा है सब जगह। हम्म। मतलब और जब मैंने रखा तो उस समय मैंने कुंडली रखी ही नहीं सामने, सिर्फ हाथ रखा। इतनी तो थोड़ा तो बुद्धि, मेरा भी ब्रेन लाइन ठीक है। इतनी तो बुद्धि रखते ही है, तो मैंने हाथ रख दिया। मैंने कहा और कुछ रखूंगा नहीं डेटा। मेरे को तो पता था कि भाई क्या चल रहा है दशाओं में वगैरह, और एक्यूरेट निकल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे लगा तुक्का होगा, मैंने दूसरी बार फिर रख दिया। पैसे ही लग रहे हैं ना, 5-7 हजार दे देंगे, और रख दिया। फिर मैंने कहा कि जैसा आपका एज कैलकुलेशन मुझे सेम चाहिए कि मैं निकाल पाऊं। तो बोला पैसे हम्म। लगेंगे, मैं कोई बात नहीं, ले लो पैसे। मैं कहा बैच में भी नहीं पढ़ूंगा, 1 to 1 बैठ के, चाहिए मतलब चाहिए। मेरे हम्म। काम की चीज थी ना, बात यह है। बात पैसे की होती ही नहीं है, जब कुछ मुझे पता है ये चीज बड़ी काम की है तो उसके बाद में पैसे नहीं हो सकती। लोग 5 लाख की किताब भी खरीद रहे हैं, किताबें हैं 5-5 लाख की, खरीदने वाले हाँ। खरीदते हैं। ठीक है। सिर्फ एज कैलकुलेशन ही एक्स्ट्रा होगा सर के कोर्स से, या और भी काफी नहीं कुछ होगा। वगैरह है? आप प्रॉपर्टी ले हाथ देता हूँ, बता पाएंगे कब लेगा, कौन से साल में? जैसे सर ने बताया उससे थोड़ा अलग होंगे मेथड। नहीं है सर वाले मेथड में, तो ये था, ये था ना। हाँ जी। हाँ, ये नहीं आ रही है प्रॉपर्टी, मेरे हाथ में ट्रायंगल है, मैं भेजू फोटो आपको। मेरे यहाँ पे ट्रायंगल भरे ठीक है। पड़े, ओके। मतलब है 6-7 ट्रायंगल है, 5-6 ट्रायंगल होंगे। मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। ओके। प्रॉपर्टी तो खास चीज है अपनी, हाँ। प्रॉपर्टी तो एकदम खास है। उसमें तो मजा ही आ जाता है। व्हीकल में फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि एरिया छोटा है व्हीकल का। प्रॉपर्टी में तो मजा ही आता है कि कितनी कॉमर्शियल लेगा या रेजिडेंशियल लेगा, ये भी बताएंगे। ओके। मतलब जैसे कई लोग भाड़े पे चलाने के लिए देते हैं ना, रॉयल प्रॉपर्टी हाँ। लेगा, फार्म हाउस टाइप लेते हैं ना लोग, वो भी पता चलेगा। इंडस्ट्रियल एरिया की लेगा, और क्या कहते हैं खेत खलियान वगैरह लेगा। हम्म। ओके। ठीक है। दो लोग मिलकर के नहीं ले सकते ना कोर्स?
नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि मैं उसके लिए मैं करने मैं अभी जैसे है ना 1-to-1 में बहुत राजी हूँ। मैंने एक्चुअल में काफी जनों को इसमें से पढ़ाया हुआ है बैच में। अच्छा। ठीक है ना। इसलिए जिनका जो बाकी था या जिनको था ना, उसलिए मैंने शुरू किया। मेरे को 8-10 जने 1-to-1 वाले भी आ जाए साल के बहुत है, मैं कंसल्टेशन काफी निकाल लेता हूँ। मेरे को पता है कि मैं ठीक है, मतलब कंसल्टेशन में मेरे को पता है मेरी प्रैक्टिस कैसी है। ठीक है। तो मैं ना ओके। आपके व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मेरे को हाई करना है अगर मेरे को ये कोर्स ज्वाइन हाँ करना हाँ, है तो। कर देना, बात कर लेना भले ही, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है। जी जी, थैंक यू। कोई क्वेश्चन रहेगा कल और बैठ जाएंगे अपन, किसी के कोई क्वेश्चन दिमाग में आ जाए तो कल और बैठ जाएंगे। ठीक है। ओके जी, चलिए कल और मिलते हैं। ओके। ठीक। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। मोल ऑन ब्लैक। सर मोल ऑन बैक ऑफ सैटर्न फिंगर नहीं, बैक साइड के मोल में इतना दम नहीं है, फ्रंट में होता है तब आता है लफड़ा। ठीक है।